start from day Okay, 95. day 95. Okay. रुचि है राधिका जी, आपने 94 पार्ट 1 डलवाया था। हाँ, तो अभी ये 94 पार्ट 2 है। हाँ, तो रुचि के है, साथ ही I शुरू saw. होगा। हाँ, she's there. Okay, all right. So, तो ये होता है बेसिकली ये खारिश वाले सीन होता है हमारा, और शहनाज उसको अंदर ले जाती है, राइट? और फिर वो पूरा इनका जो कांड होता है, रावण आके बोलता है वो काम नहीं करेगी, फलाना फलाना फलाना, और क्या होता है? एक अनसीन है उस टाइम पे या एक्स्ट्रा तड़का है मुझे पता दो नहीं, जहाँ है, जमूरी दो है ना, जहाँ जमूरी भी बात करती है ड्यूटीज को लेकर, एंड तब सिद्धार्थ काफी हद तक बताता है कि कहाँ पे कौन रॉन्ग जा रहा है, याद है? और एक सेकंड नॉट अनसीन है विद जहाँ पे कांटा, वो विद कांटा नहीं सेकंड जमूरी उन लोग के रूम में आती है, बेडरूम में आती है, और रात को जमूरी वो उनके मैंने नहीं बेडरूम में देखा। आती है और वो सिद्धार्थ को बताती है कि फाइट किस बात के लिए हो रही है, एंड सिद्धार्थ बोलता है कि वेयर माहिरा इज नॉट रॉन्ग, मतलब माहिर जैसा सॉरी मसला कहाँ रॉन्ग नहीं है, वो बता रहा है कि वो विशाल अपना फांसी का रोटी इसका मुद्दा को लेकर, लेकिन वो एक अनसीन है। एंड स्पेशली जमूरी अंदर आती है ये बोलने के लिए कि सना इज ऑल्सो नॉट टेकिंग स्टैंड, बट वहां पे सिद्धार्थ पूरा डिफ्यूज कर देता है बोल के कि कैप्टन का लुकआउट नहीं है, उसने ड्यूटी दे दी है, अब लोग नहीं करेंगे तो उसका है, तो वो वहां पे सना को एक सपोर्ट करता है, और वो जमूरी जाने के बाद वो सना को समझाता है कि हाँ तू भड़क मत करके, कि वो लोग क्या गेम खेलने की कोशिश कर रहे, कि वो लोग खाने के मुद्दे पे लेके तुम दोनों के बीच में रिफ्ट डाल रहे करके ये बोलती है, और सिद्धार्थ बोलता है नहीं, सिद्धार्थ बोलता है सना को, पहले तो जमूरी का हो गया, वो समझाने आती है कि मसला का पॉइंट क्या है, मासी का पॉइंट क्या है, तो सिद्धार्थ उसको बात करके रफा दफा कर देता है ये बोल के कि कैप्टन का लुकआउट नहीं है। करेक्ट। एंड देन दूसरा अनसीन है शहनाज के साथ, पता है वो गले में हाथ एकदम दबोच के उसको समझा रहा है। हाँ, वो वाला मैंने देखा, एक्स्ट्रा तड़का। तो वो उसको समझा रहा है कि तुम लोग दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम है, बैठ के सॉल्व कर लो, ऐसे तमाशा मत बनाओ, मतलब ऐसे दूसरे लोगों को फायदा मत उठाने दो। तो शहनाज बोलती है कि अरे सुबह से लगी पड़ी है, मैंने उसका स्टैंड लिया, लेकिन अब वो ड्यूटी नहीं करेगी तो मैं क्या करूं, मतलब वो दोनों जन की आपस की बात हो रही थी कि क्या सीन चल रहा है सबका। या क्यों मालूम है? और ये एक बात, आई विल कनेक्ट द डॉट्स ओवर हियर। ये जो है ना जमूरी को बोलता है कि सबसे पहले क्राई बेबी को प्रॉब्लम होता था मोमो के खाने को लेके, एंड वो बहुत हो अल्लाह भी मचाता था, अब वही बंदा उसके साथ मिलके बोल रहा है, और ये कॉन्वर्सेशन प्रॉपरली क्राई बेबी तक पहुंचाई गई है बाय जमूरी। ओह माय गॉड, बिकॉज मैं उसी का नोट्स आज बना रही थी नेक्स्ट एपिसोड का, एंड वर्ड फॉर वर्ड यही तो हमारी झमुरी मैडम बन गई है नारद मुनि। या बिकॉज ये कॉन्वर्सेशन शहनाज, सिद्धार्थ और जमूरी के बीच में कैप्टन रूम में होता है, और सिद्धार्थ समझा रहा है उसको कि क्राई बेबी क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए सिद्धार्थ उसको भी बोल रहा है कि तू चुप, मतलब तू किसी का भी साइड मत ले। और ये सेम कॉन्वर्सेशन बाद में एक दिन बाद क्राई बेबी बात करता है मोमो के साथ, मोमो को बोल रहा है। ओके, दिस मेक्स सेंस। ओके, थैंक यू फॉर दिस, बिकॉज मुझे ये, अगर मेरे पास है शायद वो अनसीन, मैं आपको फॉरवर्ड करती हूँ, बट पता नहीं वो पेज, ठीक है मैं देखती हूँ कैसे करना है, बिकॉज ये झमुरी का अनसीन मैंने देखा ही नहीं है।
Okay, this अच्छा makes total sense. हम्म This helps connect the dots because नेक्स्ट एपिसोड जो होगा ना उसमें फर्स्ट सीन है राइट आफ्टर द नॉमिनेशन टास्क, वो लाइक हम्म बाहर गार्डन बेंच पे बैठ के ये जो फिर यही बात वीकेंड पे भी निकलती है। तो हम्म ही सेज पहले मेरे को तेरे खाने से प्रॉब्लम होती थी लेकिन तू बनाती थी ना, अभी वही मेरे को बोल रहा है। मैंने कहा सिद्धार्थ ने कब बात करी क्राई बेबी के साथ? हम्म तो ये झमुरी मैडम, हाँ तो दिस मेक सेंस, दिस एब्सोल्युटली टाइज बैक टू आवर whole plot that these guys, मतलब ये पूरा घर एक साथ था, बस ऑप्टिक्स के लिए अलग अलग टीम्स थे, बट दिस वाज सिद्धार्थ शहनाज अगेंस्ट द एंटायर हाउस पूरा नौटंकी कर रहे या थे, हमें उल्लू बनाया और कुछ नहीं। सो ऑलराइट, अच्छा तो ये सब होता है और सिद्धार्थ बेसिकली कीड़े डालता है रावण के दिमाग में रात में और अंदर आके सोता है। ठीक है, 8 बजे जादू तेरी नजर गाना चालू होता है, तू है मेरी किरण। ठीक है, अगेन और एडिटिंग यहाँ का पे इशू वो है है, हम यहाँ हाँ पर भी। बहुत इशू है। हाँ, मॉर्निंग सॉन्ग में शायद 2-3 बार बजाया गया। पहले ये लोग अलग अलग सो रहे हैं, पता नहीं कुछ हो रहा है, बट ये बाद में उसका हेयर, यू नो ही pulls Shehnaz पुल्स with her hair and and puts her head on his left arm और लेफ्ट हाँ शोल्डर या जो भी। तो रुचि काम पे लग जाओ। बहुत क्यूट है वो वहां पर सीन। बहुत बहुत, एंड इट्स अ हिट और मिस, अगर आप ब्लिंक करो हम्म ना वो सीन निकल जाता है बहुत। सो ओके, सो वो होता है and of course that's the only good part, बाकी everything else is a miss only। इनका सीन हिट था। ओके, तो अभी 9:15 ये हुआ 8 बजे, और फिर 9:15 बजे सिद्धार्थ और शहनाज बाहर गार्डन बेंच पे हैं, और शहनाज बैठी हुई है, सिद्धार्थ लेटा हुआ है ऑन द सेम बेंच। This was a beautiful scene as well. So, Ruchi, I am not going to tell you, you know what to do. और यहाँ पे सिद्धार्थ लेटा है, शहनाज उसके पीछे, मतलब उसके सामने बैठती है, एंड सिद्धार्थ का right hand is on his forehead, you know, his eyes are closed, and his left arm is on Shehnaz's lap, right? हम्म और शहनाज का हाथ, शहनाज का लेफ्ट हाथ सिद्धार्थ के राइट शोल्डर पर है, इफ दैट ऑल मेक सेंस, वरना जाके सीन देख लो। ओके उनका उनका बैठने, और राइट हैंड में शहनाज के एक स्टील का स्पून होता है जो शायद यू नो चीनी मिलाई हुई थी या चीनी मिला रहे थे, चाय एक ही कप थी चाय की। तो वहां पे वो चाय खत्म करके हमारे शुक्ला जी लेटे हुए थे, धूप खा रहे थे, सन बेदिंग चल रहा था, पता नहीं क्या चल रहा था। नहीं, सवेरे मी सवेरे टाइम, चाय पे मी टाइम चर्चा, चल रहा था मी दोनों के टाइम साथ अपना। चाय पे चर्चा। तो बहुत ही प्यारा था उनका वो सीन। इट्स सच अ होमली फीलिंग। वो दोनों दे जस्ट शो यू कि यू नो घर में लोग कैसे रहते हैं एक दूसरे के साथ। इट वाज सो नाइस। अच्छा था वो, हाँ, स्टाइल ऑफ सिटिंग एग्जैक्टली। ओके, तो फिर रावण आता है। रावण शहनाज को बोलता है कि मैं देखो बोल रहा था, एक तो यू नो मसला की क्या ड्यूटी थी, लंच की थी, रामलाल निकल गया तो तूने उसको रिक्वेस्ट किया कि यू नो ब्रेकफास्ट करे, फिर उसने हाँ कर दिया, और उसके बाद उसने उसने तेरे लिए एक्स्ट्रा काम किया, मतलब वो पूरा वहां पे जता रहा था। हाँ ओके, और फिर वहां पे वो बोलता है कि उसको उसके बाद उसको जो सुनने पड़ रहा है तो यू नो बुरा नेचुरली लगता है, यू नो सही बात है ऐसे। ठीक है, तो ये जब पूरी बात रफा दफा हो गई थी, जब इसने बोला कि शहनाज मेरा स्टैंड नहीं लेती है,
प्रॉब्लम किसी के साथ भी नहीं थी। इवन रात में जब सिद्धार्थ आके बात करता है ये दोनों के साथ कि नहीं प्रॉब्लम ये है कि शहनाज स्टैंड नहीं लेती है, वो कैप्टन रूम में भी जाके वो बात जताता है कि बात ये है लोग क्या बोल रहे हैं लाइक फर्क नहीं पड़ता, शहनाज स्टैंड नहीं लेती है। फिर ये वही बात फिर मुद्दा डे 2 का शुरू, मतलब he just extends that same हाँ like pointless मुद्दा again on the second day। ठीक है, then शहनाज करके सुन रही है। तो तो वो कहती है कि हाँ उसने मना नहीं किया, मैंने ही बोला कि वो खाना नहीं मतलब ही सेज कि उसने कभी मना नहीं किया। यहाँ पे रावण उसका फुल ऑन क्या बोलते हैं वकालत कर रहा है। और वहां पे वो बोलता है कि मैं ही था जो उसको बोला कि तेरे को आके मैंने बोला कि वो खाना नहीं पकाएगी। तो शहनाज बोलती है तेरी वही गलती है ना, तू उसको गलत बना देता है। तो वो रावण के पास कोई वर्ड्स नहीं था आगे बोलने के लिए। नहीं थे एग्जैक्टली तो वो बोलता है तेरे को लेके नहीं नहीं बोला ना। तो शी सेज नहीं बट जो भी है तू उसको गलत बना रहा है, उसका जवाब उसको देने दे। तो फिर वो कहता है तेरी वजह से नहीं बोला, मोमो की वजह से बोला। लाइक वहां पे वो बौखला गया लिटरली कि मैंने क्या तेरी बोलूं मैं? वजह से नहीं बोला, मैं तो मोमो की वजह से बोला। लाइक अबे तू क्या बोलना क्या, आप बोलना क्या चाह रहे हो, ऐसे मीन नहीं होता है, आप क्या बोलना चाह रहे हो। मतलब ही इज स्पीकिंग फ्रॉम बोथ, ही इज लॉस्ट, ही इज कंप्लीटली लॉस्ट। एनीवे एंड देन ही सेज मोमो की वजह से। तो फिर यहाँ पे शहनाज भी बात को लाइक पलट देती है, बोलती है हाँ वो तो मैं समझ गई। तो रावण बोलता है कि तेरे को स्टैंड लेनी पड़ेगी, आ गया वो अपने मुद्दे पे कि यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर। क्यों भाई, तू तो ऑलरेडी बन गया मसला का पप्पू, अभी वो क्यों बनेगी। लाइक ये क्या जबरदस्ती है तुम, और क्या जता क्या रहा था, क्या किया है उसने, कौन से झंडे गाड़े उसने सना के लिए, कुछ कुछ भी हेल्प नहीं करी टास्क में, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ गूगली डाल दी, एग्जैक्टली पूरी अच्छी तरह से गूगली डाली शहनाज ने। तो तेरे सपोर्ट में वो भी खड़ी है और मैं भी खड़ा हूँ। कहाँ बे, कहाँ खड़ा है तू, कौन सा सपोर्ट क्या है। फिर वो मुझे ही हिसाब सेज से है ऐसा। ना राधिका, वो है ना डराने की कोशिश कर रहा था कि अगर तुम लोग दोनों हम लोग को सपोर्ट नहीं करोगे तो चांसेस है कि वी कैन स्विच साइड्स करके, वो एक तरीके से डराने की भी कोशिश कर रहा था। इसके लिए देखो हाँ सिद्धार्थ शांति से सुन रहा था वो क्या बोल रहा है हाँ विदाउट और गिविंग एनी इसीलिए रिएक्शन। बट सिद्धार्थ सेंस दिस द डे बिफोर ओनली कि ये होने हाँ वाला है, बिकॉज जिस तरह से ये पूरा रोटी के ऊपर का जो मुद्दा चल रहा था, कभी लिपस्टिक वाली किस वाली रोटियों के बारे में बात कर रहे हैं, कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं फुटेज के लिए, ये जो चल रहा था झोल झोल चल रहा था, ये सिद्धार्थ ऑब्जर्व करके ही उसने गूगली डाली रावण के दिमाग में कल रात में, राइट। तो आज रात में अभी रावण कहता है तू सी रावण, आई कंप्लीटली अग्री विथ यू बिकॉज रावण रन्स ऑन ईगो। तो या आई एम थिंकिंग सिद्धार्थ मस्ट बी लाइक ओके मैंने ये डाला, अभी मैं देखता हूँ ये आगे से क्या करेगा, राइट। तो या वहां पे इसीलिए आई थिंक एक वो रीजन था कि सिद्धार्थ शांत था उस, बिकॉज पूरी शाम सिद्धार्थ रात में रादर पूरी रात वो रावण को सुन 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 पारस सुन सुन, ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, तुम लोग गलत दिख रहे हो, गलत दिख रहे हो, ऐसे मत कर। अभी कुछ भी नहीं बोलता है, कुछ भी नहीं, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू सी वॉट हाउ इज व्हाट हिज रावण गोइंग नेक्स्ट टू मूव रिएक्ट विल टू बी। दैट। हाँ हाँ एग्जैक्टली इसीलिए वो पहले ही मतलब आई लाइक दैट स्ट्रैटेजी ऑल्सो जो सिद्धार्थ की थी। अभी वो हमें लगती है स्ट्रैटेजी कि तू और शहनाज बैठ के बात कर लो, मतलब तुम लोग टीम टीम में बात कर लो, दैट वाज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी बिकॉज अभी फंस गया है रावण, ही कैन नॉट मूव आउट ऑफ दैट, ही इज स्टक देयर। बट इसीलिए वो उसी में ही इज ट्राइंग टू स्ट्रॉन्ग आर्म, मतलब वो फ्लेक्स कर रहा था शहनाज के साथ। और बिकॉज सिद्धार्थ शांत था,
शायद उस वजह से भी उसको लगा कि हाँ सिद्धार्थ अग्री कर रहा है, बिकॉज हमारी तीनों की बात हुई थी और वहां पे शहनाज नहीं थी। उसको वो भी थोड़ा पंप ही लगा था। पंप भी था। हाँ, है ना। वो सिद्धार्थ तो का एक आदत है कि वो हर चीज पे रिएक्ट नहीं करता है, अनलेस एंड हाँ अनटिल इज नेसेसरी वो रिएक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे भी ही वाज लाइक मैंने कल जो बोलना था बोल दिया, लेट्स वेट एंड वॉच आज दिन भर में ये क्या करता है। क्या, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू सिट बैक एंड वॉच, लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। आई डोंट नो ये कैसे करता है, आई डोंट नो ये कैसे करता है, वाह। सो ओके, तो फिर यहाँ रावण बोलता है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब जब हम लोग, फिर बोलता है जब हम लोग सीक्रेट रूम में थे, मोमो को मसला को किचन में आने नहीं देना था, वो हमेशा बोल रही थी कि उसे बाथरूम करवाओ। तो ये बात है कि आई नो मोर देन यू, तो यू हैव टू लिसन टू मी, और आई मतलब उस वो एक चौड़ में, बिकॉज दैट्स हु ही इज। आई डोंट थिंक वो अपने आप को कंट्रोल भी कर पाता है। आई थिंक दैट्स हु ही इज। एनीवे, तो ये बात हुई थी 9:15 को। अभी हम बात करते हैं 11:15 की। मसला रावण और झमुरी किचन में है। नहीं नहीं, पराठे खा रहे हैं, और मोमो काउच पे बैठी है। और और मसला राव इसको, ये सारे वहीं पे बैठे हैं काउच पे, राइट। और मसला यहाँ काटा को बोलती है सबको बोलो कि सबके 2-2 पराठे बन गए हैं। तो मासी फिर से दे स्टार्ट द सेम थिंग। फिर से वही मुद्दा शुरू करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ऐसे लगा मेरे को कि रावण वॉज नॉट हैप्पी। रावण वॉज नॉट हैप्पी कि सिद्धार्थ कैसे मेरे को बोल सकता है। आई थिंक अंदर ही अंदर उसको थोड़ा ईगो हर्ट हुआ उसका। आई थिंक आई फेल्ट उसके बॉडी यहीं पे लैंग्वेज से। राधिका, यहाँ पे ही वो अनसीन है जहाँ पे पता है हाँ बोलता है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आई थिंक खाना खाने के बाद का सीन है कि हाँ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है क्राई बेबी पे, ऐसा मुंह मन करता है उसका मुंह तोड़ दूं करके। तो तब हाँ काटा और मसला उसके साथ बैठी है। तो सना बोलती अच्छा अब बिग बॉस के घर का गुंडा अब तू है। और मैं तू सिद्धार्थ है। को बोलते हैं हाँ अब तेरा टैग हट गया, अब वो गुंडा है। हाँ तो सिद्धार्थ हाँ कुछ बोलने जाता है ना, तो शहनाज बोलती हमको नहीं पढ़ना बाबा ये सब फालतूगिरी में, चल तू यहाँ से, और उसको लेके जाती है वहां से। हाँ हाँ हाँ, ये वही अनसीन है, या एग्जैक्टली ये वही अनसीन है। तो यहाँ पे सो ही है वो सीन। हाँ। तो ठीक है, तो फिर वो होता है, वो वाला सीन है। उसके बाद या उससे पहले ये वाला सीन है जो एपिसोड में दिखाया गया। तो फिर यहाँ मोमो बोलती है, अभी देखना मोमो कैसे आग लगाती है। मोमो एक दिन पहले क्या कर रही थी, वो काउच पे बैठ के तेरे कैप्टनसी में ना सना टाइम पे खाना ही नहीं बनता है, ठीक है। अभी क्या बोलती है, अभी मासी और मसला की चालू हो गई लड़ाई, तो वहाँ 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 चेयर पे बैठ के बोलती है, आ, मासी को बोलती है कि तू मेरी 2 रोटी ले ले चलेगा मुझे, और एक हल्का सा स्मर्क करती है कि चलो अभी मैं माचिस लगाई है, देखते हैं ये आग आग लगेगी या नहीं। तो फिर और हाँ, और जब वो बोलती है ना, जब वो बोलती है वो बहुत टैक्टफुली, देखना झमुरी की तरफ देखती है, बिकॉज झमुरी उसकी तरफ, मतलब शी इज इन द किचन एट दैट टाइम, झमुरी इज इन द किचन। तो वो एक इशारा करती है झमुरी की तरफ। एंड दिस टोटली मेक सेंस, बिकॉज अगर वो रात का अनसीन या एक्स्ट्रा तड़का झमुरी वाला था, शायद इनकी बात रात में ही हो गई थी बिस्तर में, बिकॉज ये दोनों एक साथ ही सोते थे ना, मोमो और झमुरी। हाँ तो हम्म, तो ठीक है, तो फिर तो मासी बोलता है मैं मसला के साथ बात कर रहा हूँ। तो मसला लाइक मासी को बोलती है कि क्या हम दोनों बात कर सकते हैं। फिर वहां पे मोमो इंटरप्ट करती है, तो फिर मासी उसके ऊपर चिल्लाता है कि रुको ना ऐसे बोलता है। फिर
फिर मसला बोलती है मैं क्या मैं होल्ड ऑन, हाँ मैं धर्म देवी नहीं बनना चाहती हाँ, हूँ, धर्म देवी या ऐसे कुछ बोलती है। हाँ, मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा मैं धर्म देवी नहीं बनना चाहती हूँ। तो रावण बोलता है कल तू जो फालतू बोले जा रहा था ना तू कि तूने तो कभी सपोर्ट ही नहीं किया। तो फिर यहाँ झमुरी ना वो काउंटर के पास ही खा रही है, मतलब किचन काउंटर के पास ही खा रही है और वहीं पर है। पहले टेबल के ऊपर बैठ के खा रही थी, अभी काउंटर के पास बैठ के खा रही है। तो इसका बहुत लंबा ताकि चलता है जो भी। नहीं, हाँ, ताकि जो क्लियरली बचा सुन कुछ। सके ना झगड़ा, इसके लिए। हाँ हाँ मतलब मैं कूदू नहीं कूदू वैसे हाल है हाँ, झगड़े। एग्जैक्टली। बिकॉज बिकॉज वहां से रिमोट कंट्रोल बोलेगा ना कि कहाँ कूदना है कहाँ नहीं कूदना है। हम्म। तो यहाँ मासी बोलता है तूने कब सपोर्ट किया बे, ऐसा उनका चलते रहता है वो। आई डोंट नो, उनका हाँ, स्लैंग मुझे अच्छा नहीं लगता है, वट एवर। फिर मसला बोलती है एक सेकेंड, तुम्हारा मैटर नहीं है तो तुम बात नहीं करोगे। तो फिर ये मतलब एनीवे तो वो कहता है कि मेरे लिए तो लाइक मासी कहता है कि मेरे लिए तो टॉप झमुरी है। वो सब काम करती है। ये बातें कहाँ से आई उसके दिमाग में, ये मोमो ने डाली थी कल कि हम्म, आरती तो सब काम अपना ड्यूटी अच्छा करती है। इसने उसने 2 बार तो पक्का बोला, बिकॉज मैंने वो लिखा, वो एपिसोड में दिखाया गया था और पता नहीं हमें जो नहीं दिखाया गया था कितने बार बोला उसने। तो वो बोला एनीवे। तो ही सेज नहीं मुझे तो वो अच्छी लगती है, वो तो टॉप है, वो सब अपना काम करती है। तो मसला बोलती है तो करो, मैंने कभी रिफ्यूज नहीं किया, मैंने कभी मना नहीं किया। तो फिर तुम लोग लाइक मेरे से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो, तुम लोगों को क्यों मेरे से एक्सपेक्टेशन है कि मैं 6-6 8-8 पराठे बनाऊं। तो फिर यहाँ फिर से ये मासी और रावण का फिर से आर्ग्यूमेंट चालू होता है। फिर से टॉन्ट, कुत्ता, सुअर, पता नहीं, फिर से वही वही वही। सो स्टूपिड, इट्स रियली स्टूपिड। इट्स लाइक यार तुम्हारे पास मुद्दे भी नहीं है यार, मुद्दे भी नहीं है। तो कुछ नहीं है उनके पास देने के लिए शो को। कुछ भी नहीं है, नथिंग नथिंग, दे हैड नथिंग टू ऑफर फॉर द शो। नो एंटरटेनमेंट उनके उनका। अच्छा, लड़ाई करने का है तो ढंग का करो यार। ओके होल्ड ऑन, आई विल बी राइट बैक। राधिका जी, मैं एक बात बोलूं? हाँ, बोलो। सो मुझे ये नहीं, ये लड़ाई का ना, मुझे ये लग रहा है कि अगर सच में यू हैव इमोशंस और जो भी मुद्दा है उसके बारे में आपका गहरा सोच है, तभी द लड़ाई लुक्स ऑनेस्ट एंड इट विल सी। कुछ लोग को फाइट्स भी देखना अच्छा लगता है ना मूवीज में। तो जब उस फाइट के पीछे कोई एक्चुअल इमोशंस हो, जैसे द वंस दैट यूज्ड टू हैपन बिटवीन सिद्धार्थ एंड क्राई बेबी, मुझे लगा कि उस पे ना इतना इमोशन था कि इवन दो इट वाज अ हार्ड फाइट सीन, आप हम कनेक्ट कर सकते थे उनके साथ। तो ये फालतू का रोटी का, चाय पत्ती का, ओ माय गॉड, दिमाग खाते हैं ये लोग। वो देख भी कर नहीं सकते हैं, क्रिंज लगता है। जैसे रोमांस में क्रिंज है, ये फाइट का क्रिंज है। नहीं, सही है ये बात को लेकर, क्योंकि कोई मतलब सिर पैर नहीं था ना। 3 दिन हो गए, 2 दिन हो गया, सिर्फ रोटी हाँ रोटी 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 रोटी। मतलब पूरा घर में इतनी सारी लड़कियां हैं, उसको खुद को भी बनाने आता था नहीं, ऐसा नहीं, फिर भी लाइक पर्पसली फाइटिंग विद मसला था। मतलब वो उसको दोनों को एंड फुटेज ही दे रहा था, बिकॉज पर पता है ना कि वो वीकेंड के बार में फालतू का किस फुटेज है। उस मुद्दे को आप कहाँ लेके जाओगे? वेयर इज देयर एंड टू दिस? इसीलिए तो ये कमिंग वीकेंड पे वो फुटेज वाला टास्क कराया गया कि कितना मिनट स्क्रीन टाइम किसका है। एंड रावण को किसी ने भी 5 या 7 मिनट रावण को दिया है किसी ने तो भी। सो यू कैन थिंक कि क्यों दिया? कांटा ने हाँ, दिया, कांटा ने दिया ताकि उसको हाँ, गुड बुक्स में रहना हाँ। चाहिए दिया। तो वो दिस इज लाइक ये एपिसोड, ये पूरे हफ्ते का निचोड़ उधर दिखा दिया बिग बॉस ने कि साला तुम लोग कुछ भी कर लो, लड़ लो, मर लो, कोई फुटेज नहीं मिल रही है तुमको।
You guys continue. ना आज ओके सो तो फिर वो कहती है कि तुम लोग मेरे से क्यों 6-6 8-8 पराठे बनाने के लिए एक्सपेक्ट करते हो। तो मासी इसको शहनाज को बोलता है कि मेरे को और रोटियां चाहिए, देखते हैं मेरे को कौन रोकता है। ठीक है, कौन रुकता है। ठीक है, तो फिर शहनाज बोलती है कि पहले उसने 4 रोटियां बनाई, अब उसकी ड्यूटी है। तो फिर वो सीधा मतलब बहुत लॉजिकली समझाने की कोशिश करती है, बहुत ज़्यादा। एंड हाँ, तो ये पूरा ना अभी बाहर होता है। ओके, ये सब जो हो रहा वही मैं है इट आपको विल बोलने वाली मूव थी कि आउटसाइड। हाँ हाँ, इट मूव्स टू द गार्डन एरिया। ओके, और ये गार्डन एरिया में ये देख रहा, बिकॉज काटा जाके बैठती है गार्डन के बेंच पे, वो लाउंज चेयर पे, जहाँ पे हमारी झमुरी ऑलरेडी, उसको कंटेंट की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही कूद पड़ती है। तो वहां पे कूदने के लिए गई वो, और वो लाउंज चेयर पे बैठ गई बाहर। वहां पे मासी बोलता है शहनाज को बुला के कि मैं पहले 6 रोटीज खाता था, अब वो नहीं। मतलब हाँ, मासी वॉज लाइक डम पर्सन। उसको सब लोग मासी, समझा रहे हैं हाँ कि दो दो ही मिलेगी। अगर कोई तेरे लिए पहले एक्स्ट्रा बनाना था और अब नहीं बना रहा है, इट्स देयर चॉइस। वो बंदा अपनी ड्यूटी या कर चुका है, तो यू कैन नॉट फोर्स एनीबडी टू मेक 4 एक्स्ट्रा फॉर या यू। तो वो बता रही है अभी वो शहनाज आगे उसको। होगा, वो अभी हाँ, आगे होगा वो। लेट्स गो थ्रू दिस अच्छा, क्विकली, राइट। ये तो फिर यहाँ बाहर गार्डन बेंच पे ये सब हो रहा है। ठीक है, तो फिर शहनाज होती है, पहले वो चार चार रोटियां बनाती थी, यारी दोस्ती में बनाती थी। अ, अभी उसकी ड्यूटी है, तो वो नहीं बनाएगी। तो कहती है कि शी एक्सप्लेन्स वेरी लॉजिकली एंड सेज कि ड्यूटी है दो दो रोटी की। तो फिर यहाँ मासी चिल्लाता है शहनाज पे, लिटरली येल्स कि तू सुनेगी, तू बेवकूफ समझ रही है क्या। तो शी सेड, तो वहां पे वो बोलती है कि अबे वो लंच के खाता है, तू किसी और को बोल दे लंच के पराठे बनाने। तो यहाँ शहनाज लूजेस हर कूल ऑल्सो, और वो अपना जो डब्बा है वो नीचे फेंक देती है, जो भी उसका कुछ लोशन वोशन का डब्बा होता है। एंड पीछे से हम देखते हैं कि काटा मासी पे चिल्ला रही है, बिकॉज उसको भी बहती गंगा में हाथ धोने हैं। सो फिर शहनाज बोलती है, सालो तुम्हारे मुद्दे, तुम्हारे फ्रेंडशिप पे मुझे क्यों लेकर आ रहे हो ये सब के बीच में। एंड शी येल सो लाउडली, शी लिटरली, उसकी आवाज एकदम श्रीक करती है। तो यहाँ पे सिद्धार्थ आता है बाहर, और उसका हाथ पकड़ता है, उसका एक आर्म पकड़ के, रिस्ट के पास पकड़ के बोलता है, क्या हुआ क्या हुआ। और फिर दूसरा हाथ भी पकड़ता है, और फिर पूछता है क्या हुआ, मतलब शांत। तो वो कहती है, अबे सुन, ड्यूटी के ब्रेकफास्ट की यारी दोस्ती में ये 4-4 बनाती थी एक्स्ट्रा। अब लंच के पराठे वो नहीं बना रही है ब्रेकफास्ट के टाइम में, इसके दो दो ब्रेकफास्ट वाले पराठे वो बना चुकी है। अब लंच वाले मैं कह रही हूँ कि किसी को बोल दे तेरे लंच वाले बना दे, बट वो अपनी ड्यूटी कर चुकी है, अब वो यारी दोस्ती में नहीं कर रही, पहले करती थी। तो मेरी क्या प्रॉब्लम है, मजबूर कर देते यार तुम लोग चीखने को। तो यहाँ पे कैप्टन ने उसका बोला, तेरी ड्यूटी है, तूने की, मेरा और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तुम लोगों को 4 चाहिए 6 चाहिए, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। अगर आप हॉस्टल में रहते हो, आप जाके वार्डन को बोलेगा, नहीं नहीं वार्डन, मुझे तो आज गुलाब जामुन चाहिए चाहिए लंच में, वो बोलेगा जा अपने अपने माँ को फोन कर। वो क्यों करेगा। तो ये पूरा कैप्टन पे थोप रहे थे पूरा। एंड शी लिटरली लूजेस हर कूल। ओके, फिर 11:30
अगेन दिस इज इनसाइड एम्प्टी। शहनाज मासी सारे किचन में है और शहनाज बोलती है आप बहुत डफर लग रहे हो। मासी वहाँ पे डिशेस, वो कहता है कि वो नहीं कर रहा है डिशेस और ये वो। फिर सिद्धार्थ आके ही लिटरली ट्राइज टू नॉक सम सेंस इनटू मासी। बहुत लॉजिकली समझाता है। और यहाँ पे सडनली हमारे झमुरी को सूझा, अरे किचन में थोड़ा टहल के आते हैं, जैसे लोग बाग बगीचों में टहलते हैं। तो हमारी झमुरी मैडम आई किचन में टहलने के लिए। तो फिर मासी कहता है कि मन नहीं है तो मैं नहीं करूँगा डिशेस। तो सिद्धार्थ कहता है कि मतलब ड्यूटी से मना कर रहा है। तो ही सेज कि नहीं, मैं बस बर्तन साफ करूँगा लेकिन किसी के प्लेट नहीं करूँगा। तो फिर सिद्धार्थ राशनिंग की बात करता है, पॉइंट पूरा फिर से लॉजिकली समझाता है। और हमारी झमुरी मैडम फिर से वहां टपक पड़ती है कि सोचती होगी कि मैं क्या खबर दूं मेरी बीएफएफ को, मैं उसको कैसे खुश करूं आज, ऐसे ऐसे कर रही थी वो। ओके, फिर यहाँ कट टू 11:45, फिर से सीन कट करते हैं। रावण मासी को बोलता है, देख तू तू मेरी बात सुन, मैं राशनिंग में हूँ तो मुझे पता है काटा और झमुरी ने सिर्फ एक एक ही रोटी खाई है, तू उनकी ले ले। तो या मासी सच्ची बेवकूफ है, बोलता है नहीं नहीं मेरे को काटा की नहीं चाहिए। तो यहाँ सिद्धार्थ फिर से एक्सप्लेन करता है कि तू क्या करने अगर, एंड हियर सिद्धार्थ इज ईटिंग, सो ही इज एट द टेबल। ओके, वो खाना खा रहा है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि अगर काटा बोले कि मैं सबके लिए रोटी बनाऊंगी, बिकॉज उसकी लंच की ड्यूटी थी शायद, पता नहीं कुछ था। अगर काटा बोले कि मैं सबकी रोटियां बनाऊं सिर्फ तेरी नहीं बनाऊं, तो वो गलत हो जाएगी। बट वो अगर वो अपनी रोटी दे रही है उसमें कोई गलत नहीं है। तो फिर यहाँ पे शहनाज अपना खाना या नाश्ता जो भी है लेकर सिद्धार्थ के बाजू में आके बैठती है। तो फिर मसला सिद्धार्थ को बोलती है, मैं भी दो रोटी ड्यूटी के इसमें मैंने बनाई है, फिर भी ये लोग मेरे पे ही लड़ते हैं। तो फिर यहाँ फिर से सिद्धार्थ मासी को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा है। ओके, फिर यहाँ पे शहनाज बोलती है कि हम मार्केट जाते नहीं और खाना आता है, और हम ऐसे घर पे लड़ते नहीं है, ऐसे खाने के पीछे हमें एक्स्ट्रा मिल जाता है घर पे। शी सेइंग कि हम यहाँ बाजार में जाके चलो भाई राशन खत्म हो गया, नहीं ला यू नो सकते। हाँ, you can't do that। और हम ऐसे you don't shout like this at your mom कि नहीं मुझे 4 रोटियां चाहिए मतलब चाहिए। ये शी सेइंग तुम लोग बहुत डफर दिख रहे हो इसमें। तो फिर सिद्धार्थ बोलता है, तू पॉइंट ही समझ नहीं पा रहा है मेरे भाई, ऐसे कुछ बोलता है। तो फिर मासी बोलता है, नहीं मुझे समझ में आ रहा है ये सब। तो ये ये तो मनमानी थी, खत्म हो गई बात। तो ही इज लाइक मनमानी नहीं थी, मनमानी तेरी मैंने थी। तेरी ही इज थी। लाइक कैसे, हाँ ही इज लाइक कैसे कि 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 मेरे को 6 मतलब लाइक सारे दिन की रोटी एक साथ चाहिए। वो मनमानी नहीं, वो रिक्वेस्ट था। ओके, ये हमारी मासी सच्ची जोकर ही है वो। तो कहता है अगर वो रिक्वेस्ट था और वो रिक्वेस्ट ग्रांट नहीं ग्रांट हुआ नहीं तो होता। फिर उसके ऊपर लड़ कैसे सकता है। तो कहती मैं लड़ रहा था अब तक ग्रांटेड था ना, इसीलिए मैं लड़ रहा था। मैं क्या बेवकूफ आदमी है यार, राधिका, बिफोर खुद बिफोर बिफोर आई फॉरगेट, यहाँ पे पता है ये पूरे सुबह से लेके अभी 11 बजे तक के रोटी की सीन में यहाँ पे पता है एक चीज है हम लोग जो मिस आउट किए। काटा बोलती है क्राई बेबी को कि मेरी एक एक्स्ट्रा रोटी है, तुझे चाहिए तो तू नहीं खा सकता। आगे बोलेगी, अच्छा आगे है, वेट हाँ। वेट, मैंने लिखा है बॉस, अभी अच्छा, थोड़ा टाइम, जस्ट होल्ड हाँ। ऑन। हाँ, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, आई टोल्ड यू, मैंने सब लिखा है। नहीं बिकॉज मेरे दिस इज पेपर्स नहीं है ना इम्पोर्टेंट टू हाथ सी। में, तो आई एम लाइक आई थिंक मैं नो। आगे पीछे जा रही हूँ। हाँ, नहीं कोई नो प्रॉब्लम, बिकॉज यहाँ पे दिस इज अ गुड एपिसोड। हम्म। मतलब इट्स अ लाइट एपिसोड इन द सेंस कि कोई कि मतलब सिडनास के बीच में कोई नहीं थी, सो वी कैन फोकस ऑन अदर पीपल।
टू से कि इनका कितना लाइक मिला जुला गेम चल रहा था। इसीलिए मैंने ये इतना डिटेल में लिखा। मैं वैसे हर एक लिखती हूँ, बट ओके। सो वो बोलता है कि ये मनमानी थी, इसीलिए इसीलिए मैं लड़ रहा था, क्योंकि अभी तक ग्रांटेड था। तो सिद्धार्थ सेड अभी नहीं करना है। ही सेड ठीक है। तो माजी बोलता है ठीक है, मैंने बोला मत करो। तो शहनाज बोलती है कि सिद्धार्थ कोई फायदा नहीं है, खोते के आगे बीन बजा के कोई फायदा नहीं है। मतलब क्या, मुझे समझ नहीं आया। खोते मतलब के हम लोग आगे बोलते हैं बीन ना बजाने भैंस का के कोई आगे फायदा बीन नहीं। में खोता मीन्स यूजलेस पर्सन। ऐसा एक्चुअली हिंदी अच्छा। में कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाने का कोई मतलब नहीं। मतलब अगर कोई बेवकूफ है तो अच्छा। उसको समझाने का कोई मतलब नहीं है। वही वही। फिर फिर वो कहती है कि जिसने करना है करो, नहीं करना है कोई चक्कर नहीं। तो यहाँ पर अच्छा, खोता इज डोंकी। ओके, दैट मेक्स इट इवन मोर फनीयर। ओके, सो ठीक है। तो इधर सिद्धार्थ उसको चुप कराने की कोशिश करता है, शहनाज को, कि ये फ्लो फ्लो में कुछ बोल दे, फिर उसके ऊपर ही भारी पड़ता है। तो ही वाज ट्राइंग टू काम हर डाउन कि नहीं नहीं, रहने दे रहने दे, अभी अभी तो चुप बैठ चुप बैठ। ओके, अभी ये गार्डन बेंच पे बाहर कौन कौन है? हमारी मोमो और हमारा क्राई बेबी। तो क्राई बेबी बोलता है यही बात है जो झमुरी वर्ड फॉर वर्ड आके क्राई बेबी को बोल दिया शायद, बिकॉज जो स्नेहा ने शुरुआत में बोला था, जिक्र किया था, बस ये वही है। तो वो कहती है कि वो कहता है कि जब आपको बोला गया था, और ये खुद क्राई बेबी ने बोला है, ये खुद क्राई बेबी ने मोमो को बोला था फर्स्ट पड़ाव में कि आप बहुत नेगेटिव वाइब से कुक करती हो। ये सिद्धार्थ ने बोला ही नहीं था। एंड Yeah. लुक हाउ ही नॉर्मलाइजेस इट, और उसको एक बहुत जेनेरिक वे में बोलता है, और बोलता है कि जब आपको बोला गया था कि आप नेगेटिव वाइब से खाना बनाती हो या बहुत ज्यादा अदरक लहसुन डालती हो, क्या आपने खाना बनाना रोक दिया? नहीं ना। तो मैंने एडजस्ट किया, बाकी के लोग भी एडजस्ट कर रहे थे, खाया ना सबने। तो ये अदरक लहसुन वाली बात, नेगेटिव वाइब वाली बात, ये वीकेंड के वार पे भी आई थी, और ये सिर्फ क्राई बेबी ने ही मुद्दा उठाया था, सिद्धार्थ ने नहीं। और वो वीकेंड के वार पे भी क्लियर हो गया था। एक नहीं, फराह खान फोन ने का क्लियर टास्क। किया था। हाँ, फराह खान ने बोला था कि यू शुड बी एग्जैक्टली, थैंकफुल कि तुमको इतना बड़ा शो मिल रहा है, थैंकफुल जो थोड़ा खाना एडजस्ट कर। बना रहा है। हाँ, हाँ, तो एडजस्ट कर एग्जैक्टली, लो थोड़ा सा। ये बाकी लोग, हाँ, मतलब बाकी लोगों के हिसाब से बनता है ना। तो ही हाँ, शी सेड कि एडजस्ट करो करके। हाँ। तो ये सब हो गया था, और यहाँ पर वो किस तरह से टर्न करके, मतलब सी इसी टाइम पे जब वो बोलता है ना, झगड़ा करता है ना मसाले वाला खाने के ऊपर से, तभी ये बोलती है तेरे अब्बा की नौकर नहीं बैठी हुई इधर, याद है? हाँ, एग्जैक्टली। इट एंड दिस सीन इज इन द बेडरूम जब शटर्स हम्म। बंद होते हैं, या ब्लाइंड्स, या जो भी। या अ, तो ये दोनों, ये वाला कॉन्वर्जेशन देख के लगता है ना कि दे बोथ, मतलब क्या बोलते हैं, फायदे की दोस्ती थी उनकी, पूरी फायदे की। जो पैशन से मोमो लड़ रही थी क्राई बेबी के साथ, अभी अभी स्माइल करके नॉड कर रही है, और बहुत खुश है, बहुत खुश है वो बंदी। और और फिर ही सेज, क्राई बेबी फिर बोलता है कि यहाँ पे मेरे को सिद्धार्थ बोलता है आज तू उसका सगा है, जिसके लिए वो बोलता था, वो सब चीजें बोलता था। तो क्या हो गया भाई? तो मुझे जिस हिसाब से मोमो दिखा रहे थे, मैं वैसे ही देख रहा था, तो मुझे खुद जानने का मौका नहीं मिला। मतलब तू क्या 5 साल का छोटा बच्चा है कि तेरे को लोगों की जान पहचान परखनी नहीं आती है? तू क्या उसका हाथ पकड़ के अंदर आया था? पूरा पूरा कन्वीनियंटली
ओ मेरे को तो मोमो को जानने का मौका ही नहीं मिला, और मैं तो सिद्धार्थ जो कह रहा था उसने मुझे मैनिपुलेट किया, और पूरा मोमो को बैड स्नेक्स एंड लैडर्स में उसने कैसे मोमो के ऊपर चिल्लाया, और ये खाने के ऊपर मोमो के ऊपर चिल्लाया, बहुत बहुत उसने किया। अभी कन्वीनियंटली वो सिद्धार्थ पे बिल फाड़ रहा था। शेम ऑन हिम, बिकॉज ऐसे लोग, अगर उसको हिम्मत है तो वो सिद्धार्थ के सामने ये बात बोलता। अच्छा हो ये बात वीकेंड के वार पे आती है, विच इज फैंटास्टिक, बिकॉज वहां पे क्लियर हो जाता है, और शहनाज भी सॉरी और सलमान भी क्लियर करवाने लगाता है क्राई बेबी के मुंह से कि सिद्धार्थ ने क्या बोला था मोमो के लिए, एंड ही हैज नथिंग टू से, बिकॉज सिद्धार्थ कभी किसी तो एनीवे तो यहाँ ओके आगे हम बात करते हैं। फिर अंदर जब ये लोग बाहर बैठ के बात कर रहे हैं, अंदर मसला सबको बोलती है, चीख के बोलती है, मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, खत्म बात। यहाँ पे रावण, मसला और क्राई बेबी काउच पे एकदम कोजी, वी आर अ न्यू कोजी फैमिली, फ्रेंड्स लाइक फैमिली, फैमिली लाइक फ्रेंड्स, जो भी उनका वो चल रहा था। और शहनाज बोलती है ड्यूटी कर दी ठीक है, एमटी को बोल दे लंच डिनर साथ कर दे। तो मासी चिल्लाता है, ही स्टिल डूइंग डिशेस, बहुत गंदे गंदे तरीके से चिल्ला के बात करता है शहनाज के साथ, और बोलता है ओए तू चुप कर, तू तू मेरे को मत समझा ठीक है ना, और समझी ना शहनाज, ऐसे कुछ बोलता है। तो शहनाज बोलती है तू बहुत बड़ा गधा है। तो वो कहती है कि फालतू में गला फाड़ रही है अपना। और फिर यहाँ पे सिद्धार्थ फिर से उसको चुप कराने की कोई कि चुप बैठ जा बोल रहा है। तो मासी बोलता है चुपचाप रहना। और फिर यहाँ शहनाज कुछ बोलने शुरू हो जाती है, जितनी तेरी हाइट है ना कुछ, तो फिर सिद्धार्थ बोलता है चुप 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 चुप। फिर मसला, बिकॉज मसला कुडंट हैंडल कि मासी शहनाज के साथ कैसे लड़ रहा है, मासी उसके साथ क्यों नहीं लड़ रहा है, ताकि वो दिखे, ताकि वो मुद्दा बने, ताकि वो सिंपैथी खाए। दैट वाज मासीज प्लान, राइट। ये जो क्राई बेबी के ऊपर बोल रहे थे ना कि सिंपैथी खाती है, सिंपैथी खाती है, इसका वही प्लान था। एंड शी गॉट इरिटेटेड। फिर वहां पे वो बोलती है कि सुबह सुबह ब्रेनलेस बातें करते हैं। तो काटा काटा वहां पे शांति से, वेरी क्वाइटली, बिकॉज क्राई बेबी अंदर आता है बाहर से, बोलती है कि आज से राधिका, अगर मैं तेरे ना को अभी चाहिए ऑफिस तो में तू हूँ, मेरी एक्स्ट्रा। हाँ और आई विल हाँ कीप एडिंग माय ओके ओके पॉइंट्स। मैं बोलूंगी जब जब बोलना है तब, अदरवाइज आई एम ऑन म्यूट। हाँ ठीक है, बिकॉज ठीक है, अभी वो नॉमिनेशन का टास्क आएगा थोड़ी देर में, दैट्स इट। हाँ या आई विल ओके, बी साउंड्स गुड, देयर। या साउंड्स गुड ओके। तो फिर यहाँ पे बोलती है कि मेरी एक्स्ट्रा रोटी ले ले तू, ऐसे बोलती है। तो फिर क्राई बेबी बोलता है चल रहने दे, सब सब दो दो। क्राई बेबी भी इतना बड़ा येड़ा है सच्ची में। वो दो एक रोटी क्यों दे रही है, बिकॉज 2 + 1 3 हो जाएंगे ना उसका। तो कहता है चल रहने दे, सब सब दो दो खा रहे हैं तो मैं दो दो खाऊंगा। लाइक अबे तेरे दो पहले ही बने हैं, इसका तो दिमाग काम ही नहीं करता है। He's like, he just has to oppose and say something back to काटा। उसको पता नहीं, उसको ना लॉजिक होता है ना कुछ। तो फिर वहां पे आई थिंक काटा उसको समझाने जाती है, तो मसला उसको रोक देती है। ओके तो बिकॉज जब वो बोलता है ना कि सब दो दो खा रहे हैं तो मैं भी दो दो खाऊंगा, तो 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 सिद्धार्थ बैकग्राउंड में वो बोलता है कि क्या बात है। दैट वाज फुल ऑफ सरकाज़म, आई फाउंड दैट फनी। ओके तो अभी सीन कट होता है 2:45, ये 11 बजे कुछ था, अभी 2:45। किचन में मासी बर्तन मांज रहा है, और एम एम और शहनाज इज लुकिंग गॉर्जियस, एब्सोल्युटली ड्रॉप डेड गॉर्जियस। उसके स्लीक स्ट्रेट बाल, उसका नियॉन ऑफ शोल्डर स्वेटर, her ripped jeans, her sneakers, oh my god, just cuteness, a ball of cuteness.
and she's looking absolutely stunning. ओके तो वो माइक्रोवेव में अपना चाय गरम कर रही है या कुछ कर रही है, तो वहां एम्प्टी आती है किचन में, बोलती है मैं लिविंग एरिया नहीं कर रही हूँ। तो तो शहनाज बोलती है मेरी माँ तू कुछ मत कर, वो हाथ जोड़ती है उसको, बोलती है कि मेरी माँ तू कुछ मत कर, बहुत मेरा सर दिमाग खराब कर दिया, मैं खुद ही कर लूंगी। सो शी सेज कि मेरा बुरा हाल कर दिया। फिर एमडी कहती है मैं नहीं कर सकती, तो शी इज लाइक मत करो, दफा हो जाओ, सब लोग घर जाओ ऐसे। तो एमडी बोलती है मेरा घर बिग बॉस है फिलहाल। तो शहनाज कहती है जा जाके सो अपने घर, पैसे लेने के लिए आए हो यहाँ पे, हफ्ते हफ्ते की पेमेंट लेने। तो फिर यहाँ मासी मासी बोलता है क्या क्या तेरे घर से आ रहा है क्या पेमेंट? तो कहती है शहनाज, कहती है तो काम करो फिर, बिग बॉस का करे तो काम करो। तो मासी फिर से रिपीट करता है कि क्या तेरे घर से आ रहा है क्या पेमेंट? तो शी इज लाइक हाँ आ रहा है, बकवास मत कर। शहनाज कहती है घर जाके सो जाके, यहाँ पे तंग मत करो, जितनी देर कैप्टन हो काम करो तुम लोग। यहाँ पे कांटा बहुत इंटेंटली देखती है शहनाज की तरफ। फिर लिविंग एरिया साफ होगा, उसको उसको माधुरी माँ को बोल दे। तो यहाँ मासी फिर से चिल्लाता है सुन ना, पहले ना मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ, ढंग से बात कर, समझी ना। यहाँ पे शहनाज हंसती है कि मतलब शहनाज को पता है ये इतना बेवकूफ है, उसको सीरियसली नहीं लगता है मासी का कुछ भी, और वो हंसने लगती है। शायद उसका वो नर्वस लाफ भी हो सकता है, बट वो हंसती तो बहुत क्यूट लगती है उसमें। और मतलब कोई अगर बहुत ज्यादा इरिटेटेड है और आप उसके मुंह पे हंसते हो तो वो और इरिटेट हो जाता है वो बंदा। और बोलती है दैट ऊपर से वाज अगर मधुरी माँ काम नहीं करेगी तो तू कर देना। वो और बजाती है उसकी, मुझे इतना इतना फन लगता है। वो क्या लेती है यार, वो कहती है लिविंग एरिया साफ करवा उससे, नहीं तो तू कर दे। तो बोलता भी उसके बिहाफ है, तो लिविंग एरिया करवा। तो मासी चिल्ला रहा है। अच्छा अच्छा, ये सीन बिकॉज बिकॉज मेरा बहुत जन्म जन्म का गहरा गहरा नाता है झमुरी के साथ। मैं ऑफ कोर्स सारे कंटेस्टेंट्स एक तरफ, वो एक तरफ, मेरे लिए है ना। जब ये सीन हो रहा है, ओके, जब ये बोल रही है कि तू उसके बिहाफ, तू बोलता भी है उसके बिहाफ, तो तू उसी से लिविंग एरिया करवा, ये कहते कहते शी वॉक्स टुवर्ड्स द डाइनिंग एरिया, ठीक है। एंड तो यहाँ पे कौन कौन बैठा है डाइनिंग एरिया पे? सिद्धार्थ, रावण, झमुरी, ये और मसला सारा खाना खा रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे देखना, झमुरी के चारों उंगलियां उसके मुंह में, और वो चाट रही है, फिर अंगूठा चाटती है, ओके। पूरे चारों के चारों, मतलब क्या लगा है भाई वो उंगलियों में, पूरे चारों उंगलियां उसके मुंह में है, ये देखना आप लोग। पता नहीं क्यों, आई नो दिस इज नॉट गॉट नथिंग टू डू विथ डिकोडिंग, सो आई एम सॉरी, बट मुझे वो पता नहीं एंटरटेनिंग लगा। ओके, तो ठीक है। फिर शहनाज बोलती है कि बिग बॉस का घर है, काम क्यों नहीं कर रहे? फिर बिग बॉस का घर है, फ्री का सो रहे हो यहाँ पे। फिर मैं तो बोलूंगी ये बात, एंड वी ऑल नो शी सिट्स एट द एंड ऑफ द डाइनिंग टेबल, राइट। वो वहां पे अपना चाय का कप लेके बैठती है, और ऐसे मतलब शी इज रियली इरिटेटेड कि ये लोग इतना लाइटली क्या ले रहे हैं उनका उनका ड्यूटी। तो यहाँ पर जब वो बोलती है कि मैं तो ये बात बोलूंगी, यहाँ पर फिर से जमुरी का राउंड 2, पूरे चारों उंगलियां उसके मुंह में होती है। तो फिर वो कहती है कि रोको मुझे, कैसे रोकती हो, मैं देखती हूँ। तो मासी कहता है कि फ्री का तो तू भी ड्रामा जो कर रही है वो मत कर। तो शहनाज कहती है मैंने कभी किसी के कैप्टनशिप में लाइक मना नहीं किया, मैंने अपनी ड्यूटी
अच्छे से की है, सबकी ड्यूटी मैंने की है, और और कहती है कि लिविंग एरिया मधुरिमा ने किया ना किया ना, तो मैं कन्फेशन रूम में जाके बोल के इसको दंड दूंगी। तो वो कहता है कि किस बात का दंड देगी, क्या क्या तेरे इशारे पे नाचेंगे, चल भाग, चल चल चल, ऐसे करता है ना वो। मासी बहुत गंदा बात करता है, लाइक उसका बहुत घटिया लैंग्वेज होता है, बहुत मतलब चल चल चल, भाग भाग, जा बोल, तेको तेको क्या बोलना है, जाके बोल, जा जा, ऐसे। मतलब इट्स लाइक सो, लाइक डूड, व्हाट आर यू डूइंग। एनीवे, ये सीन था 2:45 का, ठीक है। फिर अभी कट टू 4:30। ये मैं स्किप करूंगी। ये काटा और मसला वॉश एरिया में है, और मासी नहा रहा है, और ये कुछ चप्पल फेंकते हैं उसके ऊपर, वो उसका कुछ डांस का, उसके गाने का कुछ नकल करते हैं, तो लेट्स इग्नोर दैट। ओके, अभी रुचि, आई होप यू आर अराउंड, शुरू हो जाओ। तो ये है 5:15 बजे। ओके, यहाँ सारे एकत्रित हुए हैं नॉमिनेशन टास्क के लिए। ओके, सारे लिविंग एरिया के काउच पर हैं, सारे तैयार बैठे हैं। हमारे शुक्ला जी कल के शॉर्ट्स में ही है, येलो ऑन येलो। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या हो रहा है, कौन सा टास्क चल रहा है, कौन सा दिन है। नहाना तो इनको रात में ही है, तो अदर देन हिम एवरीबडी इज चेंज्ड, फ्रेश, शावर्ड एंड एवरीथिंग। ओके, तो या बिग बॉस भी आई थिंक गिव अप कर गया कि इसको अभी तैयार करने के लिए बोलने में कोई फायदा नहीं है, हम टास्क शुरू कर देते हैं। तो नॉमिनेशन का टास्क है, तो ये टाइम देखना। सारे बैठे हैं, और कांटा और झमुरी कॉन्स्टेंटली सिद्धार्थ और शहनाज की तरफ ही देख रहे हैं, बाकी सारे सामने देख रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगा यहाँ पे स्लाइटली एडिट किया गया था, बिकॉज उनको कोई रीजन ही नहीं बनता कि वो सिर्फ वो दोनों ही इनके तरफ देखे। मुझे लगता है कुछ पहले भी हुआ था जो काट दिया गया था, तो फिर यहाँ से कंटिन्यू किया, ऐसे लगा मेरे को। तो यहाँ पे सिद्धार्थ शहनाज के हेड पे 3 बार टैप करता है, मैंने काउंट किया, 3 बार टैप करता है। वो रिएक्ट नहीं करती है, वो अपने बाल सेट करी है या कुछ करती है बालों के साथ, तो रिएक्ट नहीं करती है, बिकॉज शी वाज लुकिंग स्टनिंग। और शुक्ला जी को अटेंशन चाहिए थी शहनाज की, और वो ये सारे लोगों ने उसका दिमाग इतना खराब करके रखा था, तो उनको चाहिए थी 1-on-1 अटेंशन। भाई नॉमिनेशन का टास्क चल रहा है, शुक्ला जी भी कहीं पर भी बस चाहिए तो चाहिए। हाँ, तो 3 बार टैप करता है सिद्धार्थ, फिर वो देखती नहीं है, फिर वो उसके नोज के ऊपर अपना पाम लगाता है, एंड शी डजंट लाइक, तो वो उसको स्लैप करने की कोशिश करती है, मत कर कहा ना, ऐसे करती है उसको। तो फिर यहाँ देखना, एवरीबडी इज लुकिंग, सारे इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ मसला मिरर में देख रही है ये दोनों को कि क्या हो रहा है। फिर से वो टैप करता है उसके नोज को सिद्धार्थ, फिर वो उसको बहुत जोर से पंच देती है, एंड वो एकदम ऐसे ही जस्ट जर्क्स की, ओ माय गॉड इसका बहुत मार लगा ऐसे। तो फिर वो कहती है कि मारूंगी बहुत गंदे वाला, मैं सच्ची बोल रही हूँ। और फिर से उसको पंच करती है गुस्से। फिर वो कहती है कि गुस्से में हूँ मैं बहुत, बहुत ज्यादा, मत कर, पागल है, ऐसे करके फिर से उसको उसके उसके थाइस पे फिर से स्लैप करती है, ठीक है। और वो कहाँ शुक्ला जी कहाँ छोड़ेंगे भाई, इतना जल्दी नहीं छोड़ेंगे। फिर से उसका नोज को टैप करता है, शहनाज के नोज को। और फिर यहाँ पे जब वो उसको मारती है ना, हमारी झमुरी मैडम, शी एड्स हर जीरो वैल्यू एड कमेंट्स की, हाय कुछ तो पड़ी, ताड़ ताड़ दे, समथिंग शी सेज। आई एम लाइक, बहन ना तेरे को पूछा है ना हमको इंटरेस्टेड है कि तेरे को क्या फीलिंग हो रही है, हमको छोड़ दे।
हाँ, तो वो आके उसको बोलना ही है कुछ। और एक चीज नोटिस करना, जब ये लोग बैठते हैं, लाइक बैठे होते हैं ना, सिद्धार्थ और झमुरी के बीच में Vivo V17 का थ्रो पिलो होता है, ओके, बीच में होता है। एंड just keep that in mind because I will make a point later. All right, तो फिर से वो उसके नोज को पकड़ता, वो टच करता है, और फिर से उसके पाम को पकड़ता है। तो वो जोर से चिल्लाती है और ऐसे उसके टीथ ग्राइंड करती है, और फिर से अब खुद के लाइक लैप पे स्लैप करती है, और सब लोग हंसते हैं कि ये खुद को क्यों मार रही है। तो वो कहती है मत कर यार, मैं बहुत इरिटेट हो रही हूँ तेरे से, ऐसे वो टिपिकल शहनाज स्टाइल में बोलती है। वो फिर से उसका नाक नाक पकड़ता है, एंड और उसको ही इज फुल्ली गेटिंग एंटरटेन्ड बाय हर, और उसको ऐसे साइन करता है कि अपने फेस पे मार ले खुद को। तो फिर तो फिर वो उसके उसके सिर पे मार के फिर वो ऐसे रोने वाला आवाज करती है। फिर यहाँ पे ये सब लोग हंसते हैं, काटा ट्राइज टू एक्ट शॉक एंड ऑल दैट, ओके। फिर यहाँ पे रिपोर्टर, क्या सना क्या कर रही है, ऐसे कुछ करती है वो। फिर सिद्धार्थ इज कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट हर, कॉन्स्टेंटली हिज आईज। फिर से वो उसको उसको टच करने की कोशिश करता है, और बोलता है आंसू नहीं आए, आंसू नहीं आए। फिर से वो उसको मारती है, और जब वो मारती है ना, तब देखना लाइक सिद्धार्थ बहुत ब्लश कर रहा होता है, एंड वी ऑल नो हिज ब्लशिंग फेस। यहाँ फाइनली बिग बॉस कहते हैं इनका कुछ होगा नहीं, मैं ही कुछ बोल देता हूँ। तो फिर बिग बॉस की आवाज आती है और सब चुपचाप बैठ जाते हैं। सो नॉमिनेशन टास्क है, 2 लोगों को नॉमिनेट करना है रीजन देकर, ओके। तो और कहते हैं बिग बॉस की क्योंकि शहनाज इस घर की कैप्टन है, वो सेफ है और कोई उसको नॉमिनेट नहीं कर सकता। और जब बिग बॉस वो पार्ट अनाउंस करते हैं, तो तभी सिद्धार्थ यॉन कर रहा होता है, एंड शी जस्ट फ्लिप्स हर हेयर एंड शी लुक्स एट हिम, और वो उसको स्माइल देता है। फाउंड दैट वेरी स्वीट कि वो शो ऑफ कर रही है, लेकिन सिर्फ सिद्धार्थ के सामने शो ऑफ कर रही है कि देख देख, मैं हूँ कैप्टन और मैं सेफ हूँ इस नॉमिनेशन से। एंड ही वाज सो हैप्पी फॉर हर। दैट हेयर फ्लिप वाज टू क्यूट एंड इट वाज ओनली फॉर सिद्धार्थ। और वो सिद्धार्थ भी बहुत प्राउडली, बहुत प्यार से उसको स्माइल देता है, उसका यौन रोक कर। इट वाज वेरी नाइस, ओके। तो पहले राधिका, है, यहाँ हाँ पे बोलो। पूरे सीन में बिग बॉस राह देख रहे थे कि कब इनका सब क्यूट मोमेंट खत्म हो एंड मैं बोलूं फिर आगे। एंड ही गेव अप, इज लाइक इनका खत्म नहीं होगा, मैं ही बोल देता हूँ, हमको नॉमिनेशंस भी करने हैं। ओके, सो पहले आती है रिपोर्टर। रिपोर्टर साहिबा करती है मसला को, कहती है कि इन्होंने मुद्दा बनाया ड्यूटी का, कोई 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 जरूरत ही नहीं थी, और मतलब बेसिकली बेफालतू का मुद्दा बनाती है, ये था। फिर ये इसमें जमूरी का लुक देखना रिपोर्टर के लिए, इट इज ए डेडली डेडली लुक, आप लोग देखना वो, ओके। फिर रिपोर्टर रावण को करती है, कहती है कि ये प्रोफेशन पे जाता है, मीडिया लोगों पे बोलता है, ये वो, ओके। एंड यहाँ रावण इज ट्राइंग टू डिफेंड। यहाँ पे मेरे को रावण की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी ऐसे लगी, उसका फेस, उसकी आंखें देखकर ऐसे लगा वो थोड़ा हिल गया था। ही वॉज फीलिंग अ लिटिल, मतलब कॉर्नर्ड, ऐसे मुझे लगा, आई डोंट नो, बट ही wasn't himself basically, नहीं, क्योंकि I think पहला was, ही नॉमिनेशन मसला के लिए आया, उसको पता है कि हम्म पहला नॉमिनेशन बहुत मायने रखता है, बिकॉज सबका माइंड उसकी तरफ डाइवर्ट होगा, इसके लिए हाँ, वो थोड़ा सा। हो सकता है basically he was not himself during that nomination task, so that very well could be the reason. और मुझे वो ऐसे लगता है उसको सिद्धार्थ की बात भी बहुत लाइक भारी हो रही थी।
I felt because इवन नेक्स्ट डे वो आके जिस तरह से समझाता है और शहनाज के सामने बोलता है, ही इज नाम बड़े दर्शन छोटे टाइप वाला वो था. सो बट नो, you have a solid point there. ओके, फिर नेक्स्ट है एमटी बोलती है कांटा को कि वो पहले कांटा को नॉमिनेट करती है, कहती है कि मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की लेकिन उनका हमेशा नेगेटिव वाइब रहा है मेरी तरफ और मुझे नेगेटिविटी मिली है व्हाटएवर, तो उसको नॉमिनेट करती है. और फिर झमुरी को बोलती है कि आप दूसरों के मुद्दों में इंटरफियर करती हैं, गंदी बातें बोलती हैं. अभी ये गंदी बातें हमें नहीं दिखाई दी, राइट? तो मैं सोच रही थी कौन सी गंदी बातें. तो आई डोंट नो स्नेहा इफ यू कॉट दिस, बट एमटी बोलती है आप जो गंदी बातें बोलती हैं. मैंने कहा चैनल ने तो कभी दिखाया नहीं झमुरी को गंदी बातें बोलते हुए. और एमटी, वी नो एमटी की गेम कैसी थी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी. वो इन्फ्लुएंस होती थी, मैं उसको डिफेंड एज सच नहीं करूंगी, बट वो इन्फ्लुएंस होती थी लेकिन वो इनके जैसे आगे पीछे ये सब नहीं करती थी. सो आई फेल्ट लाइक यहाँ पे चैनल ने झमुरी का जो डिग्निफाइड नैरेटिव था वो बहुत ही केयरफुली प्रोटेक्ट किया. फिर मासी का टर्न आता है, मासी कांटा को करता है, वो बोलता है जमुरी के कि पास वो खुद हम का कोई था ही नहीं रीजन एमटी को नॉमिनेट करने का. हाँ वो उसी बात को लेके नहीं क्योंकि तूने नॉमिनेट नहीं था, मतलब अभी एमटी नॉमिनेट कर रही है ना झमुरी को. हम्म, और झमुरी को वो बोलती है हाँ कि हाँ हाँ आप हाँ सबके हाँ मुद्दों में घुसती हैं और आप गंदी बातें बोलती हैं. वो कौन सी गंदी बातें हैं जो हमें नहीं दिखाई गई, या राइट? सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये चैनल का प्ले था जो हमें नहीं दिखाई गई थी. सो करेक्ट हो फिर सकता मासी, है. या फिर मासी आता है, कांटा को करता है कि आप हमेशा मुझे एमटी को लेकर टारगेट करती हो ये वो. और फिर मसला को करता है कि आपका क्लियर ही नहीं होता है आप क्या मुद्दा हो, आपका क्या मुद्दा होता है, मुझे आपका मुद्दा ही समझ में नहीं आता है. तो आप रावण के बगैर एकदम जीरो है. ओके, फिर मसला आती है, रिपोर्टर को करती है और बोलती है कि आप अभी वो तो ऑब्वियसली इसने किया तो वो भी करेगी. आप बहुत इन्फ्लुएंस होती हो और बहती गंगा में हाथ धोती हो. और यहाँ पे देखना किस तरह से मसला एकदम काम और क्वाइट वे में, जो चीखें मार रही थी 2 दिन से ड्यूटी को लेकर, यहाँ एकदम न्यूट्रल गियर में चली जाती है. अभी तक फोर्थ गियर में थी, चीखे मार रही थी, कर रही थी. सडनली शी इज इन न्यूट्रल, एकदम चिल बंदी है. मुझे लगता है कि रावण उसको बहुत पेप टॉक देता है जो हमें दिखाया नहीं जाता है, बट उसको थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी था कि सिद्धार्थ ने रावण और उसके साथ वन ऑन वन बात करी रात में और सिद्धार्थ तो उसके साथ ही है, एंड थोड़ा उसमें वो कॉन्फिडेंस भी आ गया था. बिकॉज उसको लगा, सी व्हेन यू आर इन द हाउस, अभी हम एज एन ऑडियंस वी हैव अ पर्सपेक्टिव, लेकिन उसको लगा कि उसके मुद्दे के बारे में ही बातें हो रही हैं, नॉमिनेशंस भी हो रहे हैं उसके मुद्दे के बारे में. तो शी इज लाइक चलो गुड या बैड, मेरे मुद्दे के बारे में ही बातें हो रही हैं. शहनाज का भी रिएक्शन निकला, सो शी फेल्ट लाइक सब उसके वजह से ही लड़ाइयाँ हो रही हैं. she's the center of attention. I felt that is why she had that inflated confidence during जब उसका टर्न आता है नॉमिनेट करने के लिए. फिर एमटी को एब्सोल्युटली नॉमिनेट राइट. उसको लग रहा था कि सब कुछ मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है पूरा घर. हाँ, तो बट रावण एमटी को ये था ना कि ये नॉमिनेशन में आएंगे तो ये वीक कड़ी है इस गेम की, इसके हाँ लिए वो डर रहा था. हाँ फिर एमटी को नॉमिनेट करती है, वो बोलती है कि जबरदस्ती के चीजें क्रिएट करती हैं. जब वो कहती है कि ये जबरदस्ती की चीजें क्रिएट करती हैं, तो आप लोग देखना एमटी का रिएक्शन, because this is why I see MT did not play this double game.
एमटी ऑब्वियसली गेम खेलने ही आई थी, बट वो डबल गेम नहीं खेल रही थी। तो एमटी का रिएक्शन देख के पता चलता है कि dude, that's what you do, like why you telling me, look था उसका कि ये तो तुम कर रही थी 2 दिन से, ये तुम कर रही थी, तू तू तेरी बात मेरे पे क्यों डाल रही है ऐसे। तो फिर वो वहां पे कहती है, उसको लगता है कि वो एक सैवेज लाइन देगी और एक सैवेज फुटेज, मतलब लोग उसके लाइंस पे वो करेंगे। वो कहती है कि मैं शायद रावण के बगैर जीरो हूँ, आप दोनों एक साथ रहकर भी जीरो हैं, कुछ कीजिए शो के लिए। तो फिर यहाँ पे मसला और एमटी का बैक एंड फोर्थ होता है, मुझे वो बहुत ही टाइम वेस्ट लगा, बट एमटी के पॉइंट्स अच्छे हैं, तो आप लोग जाके देखना। एमटी के पॉइंट्स आर, शी मेक्स गुड पॉइंट्स एंड लॉजिकल पॉइंट्स, आई फेल्ट, for what it's worth, because मसला का is she is absolutely waste of time, उसका कोई पॉइंट ही नहीं था वहां पे। अच्छा, तो आता है हमारे, अभी आता है झमुरी का टर्न। पहले वो एमटी को बोलती है, और उसने बोला ना गंदी बातें बोलती है, तो यहाँ पे अभी कैसे देखो हाउ शी इज प्लेइंग विथ हर वर्ड्स। हाँ, बिकॉज उसको पता है नॉमिनेशन के तो कैमरास लगे हुए होते हैं, अभी वीकेंड के बहुत करीब आ गए हैं, सबको याद रहता है, तो यहाँ पे एकदम हाथ जोड़ के झुक के बोलती हूँ, अच्छे वर्ड्स में बोलूंगी, वादा किया था कि न्यू ईयर नए साल में मैं अच्छे वर्ड्स का यूज करूंगी। अबे अच्छे वर्ड्स और अच्छे एक्शन और अच्छा दिल भी होना चाहिए, वर्ड से कुछ नहीं होता है, वो तो लिप सर्विस है, वो तो जो तू पहले से ही कर रही है। तो तो फिर यहाँ वो कहती है कि हाँ शायद मैं मुद्दों में पड़ जाती होंगी, शायद, पर आप भी कम नहीं है। लाइक बेवकूफ लड़की, अगर इसको नॉमिनेट ही करना है तो शी इज जस्ट अग्रीइंग टू व्हाट एमटी सेज, एंड दैट रिटेलिएशन वाज सो एमेच्योर, मतलब छोटे बच्चे जैसे बात करते हैं वैसे करी। शी वेस्टेड हर वो पूरा जो उसने बिल्डअप दिया था कि मैं अच्छे वर्ड्स में बोलूंगी, अच्छा शुरुआत करूंगी, ये वो, लाइक व्हाट, दिस इज ऑल यू गॉट, दिस इज ऑल यू हैड टू से। मुझे कुछ खास नहीं लगा। फिर वो रिपोर्टर को वो बोलती है कि हमारी कोई बातचीत ही नहीं होती है, तो फिर ठीक है। ओके, तो फिर यहाँ क्राई बेबी का टर्न आता है। क्राई बेबी का टर्न आता है और वो कांटा को करता है कि आप, जब मैं सिद्धार्थ से बात कर रहा हूँ आप इंटरफियर करती है। तो यहाँ पे कांटा कूद पड़ती है, बिकॉज कांटा को बहुत डेस्परेटली था क्राई बेबी के साथ कुछ मुद्दा हो, कुछ हो, शी वांटेड सम कांटेक्ट, राइट। उसको था कि आई हैव टू एंगेज विथ हिम, एंगेज इन द सेंस एंगेज इन अ फाइट, ऐसे। तो वो कहता है कि यू मेक फन ऑफ मी, तो फिर वो वहां पे अपने हाथ जोड़ के वो फिर वो पैर वो ऐसे लेट जाती है ग्राउंड पे जैसे सिद्धार्थ करता है। तो फिर बहुत बहुत ड्रामा कर रही है यहाँ पे कांटा, बहुत ड्रामा। कांटा मतलब क्राई बेबी ने इतना कुछ ज्यादा कहा भी नहीं था दैट वारंटेड दिस काइंड ऑफ अ रिएक्शन। आई फेल्ट शी वाज ओवर डूइंग इट, बिकॉज उसको फुटेज चाहिए थी, बहुत बहुत डेस्परेट थी वो। एक तो सिद्धार्थ के गुड बुक्स में, बिकॉज शी वांटेड टू लुक गुड एज अ टीम मेंबर, बिकॉज तुम्हारा दुश्मन तो मेरा भी दुश्मन टाइप, बट ऑल्सो वो उसको अलग टीम भी बनानी थी अपनी, तो उसका भी वो सेट कर रही थी। तो वो जाके शी लेज ऑन द ग्राउंड, और सिद्धार्थ देखता है एंड ही गिव्स अ वेरी सरकास्टिक लुक टू द होल थिंग। ओके, तो फिर क्राई बेबी बोलता है अभी तो आप जिनके साथ रह रही हो उनकी कॉपी कर रही हो। तो फिर यहाँ शहनाज बोलती है तू सिद्धार्थ शुक्ला का नाम मत ले, तू उसको बीच में मत ला, ओके, बिकॉज वो वही करना शहनाज नोज, शहनाज का रेडार हमेशा ऑन होता है कि ये लोग कैसे सिद्धार्थ को अपने मुद्दों में लाने की कोशिश करते हैं और अपना आगे बढ़ाते हैं। ये इसने कितने बार बोला है और हमने सुना भी है। तो वहां पे वो कट करती है क्राई बेबी को, कहती है कि तू उसका नाम भी मत ले, और सिद्धार्थ यहाँ पे बहुत एक सरकास्टिक स्माइल देता है। ओके, फिर क्राई बेबी बोलता है सेकंड नॉमिनेशन इज फॉर मसला, कहता है कि आप बहुत एग्रेसिव हो गई हो,
फिर मसला यहाँ पे मैंने लिखा है इन माय कमेंट्स कि शी कंटिन्यूज हर स्टूपिड एएफ मुद्दा टू क्राई बेबी। मतलब जस्ट स्टूपिड, उसका फिर से वही मुद्दा, मैं नहीं बनाती हूँ, मैं दो दो रोटियां बनाती हूँ, मैं ये करती हूँ। I'm like, भाई साहब रहने दे बहन, हो गया तेरा मतलब 24 घंटे से यही पका रही है तू, रोटियां पका ले इससे अच्छा। तो मैंने 40 पराठे खिलाए यार, इसको एक शो दे दो जहाँ पे ये रोटियां बनाए, ताकि वो लाइनें यूज करे। 40 पराठे बनाए, गरम गरम पराठे खिलाए, गरम गरम पराठे। लाइक क्या कर दिया, माउंट एवरेस्ट चढ़ गई, क्या हो गया। तो फिर वो पूरा आर्ग्यूमेंट में वो मासी को भी शट अप कह जाती है, एहसान फरामोश हो तुम लोग, ये सारे के सारे एहसान फरामोश। और शी वाज सो डेस्परेटली ट्राइंग टू यूज, यहाँ पे पता चलता है, ओके, यहाँ पे पता चलता है रूट रूट कहाँ से है। वो कहती है कि जैसे बोलते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। मैंने कहा मसला वो तेरे लिए नहीं था, वो शहनाज के लिए था। फिर मुझे वो वाला रील याद आ गया जो किसी ने मेरे साथ शेयर किया था, कि फ्लॉप का था ना एक रील, कि अच्छा आपको सलमान खान ने पंजाब की ऐश्वर्या बोल दिया, कॉम्प्लीमेंट दे दिया। कहा दिया भाई, खुद ही ले लिया, खुद ही ले लिया उसने। तो ये वही है, उसको जो शहनाज के लिए लाइन बोली गई थी सलमान से, वो उसने खुद पे डाल दिए थे। नेकी कर दरिया में डाल, वो नेकी करेगी और वो दरिया में डालेगी। मसला, हाँ, गुड जोक, शी गॉट जोक्स, ओके। तो फिर रावण भी उसमें डूब जाता है, भाई मसला नहीं, का मैं इशू है। बोलूँ एक बात यहाँ पर, कि हाँ मसला को पहले लगा कि सब कुछ मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है, बट जब नॉमिनेशन हाँ, बढ़ने लग गए, मतलब उसका दिमाग घूम गया कि शी अब गॉट हाँ अ सब कुछ रियलिटी मेरे ऊपर, चेक। हाँ सब मेरे ऊपर आ रहा है। बकवास। हाँ, फिर यहाँ पे रावण कूदता है कि सारे मसला को टारगेट करते हो, वो लड़की जो खाना पकाती है। हम लाइक यार, ये लोग ना एक लाइक कुकिंग शो कर ले, ठीक है। वो सिर्फ मसला की तारीफ करता रहेगा और वो रोटियां बनाती रहेगी। फिर वो बोलेगी, देख पॉलस, मैंने तो 40 पराठे बनाए। वो बोलेगी, हाँ हाँ तो हाँ तूने बनाए। ये पागल कर दिया दोनों ने, भगवान। उसके बाद एक हफ्ता कोई रोटी नहीं खाया होगा। फिर फिर रावण नॉमिनेशंस के लिए आता है और क्या रिपोर्टर को करता है कि अम, अ, ये बहुत इंटरफियर करती है, ये वो मुद्दों में आती है, वही बहती गंगा, व्हाटएवर। यहाँ पे देखना मोमो का लाइक बॉडी लैंग्वेज, शी इज वेरी हैप्पी बिकॉज उसको रिपोर्टर से बिल्ली वाले टास्क से प्रॉब्लम थी, उसको रिपोर्टर चाहिए ही नहीं थी। राइट, आप लोगों ने अगर देखा होगा। सो यहाँ पे वो स्माइल कर रही है रावण को देखकर। आई फेल्ट कि वो रिपोर्टर को नॉमिनेट कर रहा है, बिकॉज पूरे घर में सिर्फ रिपोर्टर अभी उस टाइम थोड़ा वीक लग रही थी, बिकॉज बाकी सबके कनेक्शंस थे। और जमुरी का तो, मेरा ना हर किसी के साथ है सर, मैं क्या करूं, मेरा सबके साथ 1 to 1 है। तो मोमो को लगा कि रिपोर्टर जानी चाहिए। आई फेल्ट, मे बी आई एम रीडिंग टू मच। फिर यहाँ पे रिपोर्टर भी अच्छा खरा खोटा सुनाती है रावण को, विच वाज गुड। और मसला भी यहाँ पे कूद पड़ती है, ठीक है। फिर रावण नेक्स्ट एमटी को करता है, फिर से मसला, वो लड़की काम करती है तो और तुम लोग उसी को बोलते हो। तो एमटी बोलती है, तुम्हारा खुद का मुद्दा तो है नहीं और तुम उसका लेकर आ जाते हो। सो अपना कुछ मुद्दा है तो लेकर आओ। एंड शी गिव्स इट नाइसली। मेरे को ये नॉमिनेशन टास्क में एमटी का स्टैंस बहुत अच्छा लगा। ये बहुत क्लियरली रावण को और मसला को सुना रही थी। शी वॉज गिविंग इट बैक नाइसली। ठीक है, तो ओके, तो फिर एक मिनट। ओके, तो कांटा आती है, ठीक है। कांटा आके
वो क्राई बेबी को नॉमिनेट नहीं करती है, काटा आके एम्प्टी को करती है। एक तो मैंने देखा उसने शायद औरत का वर्ड 5 6 7 8 बार कुछ यूज किया उसके नॉमिनेशन के टाइम पे। औरत 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 औरत, औरत का कैरेक्टर, औरत का कैरेक्टर। कि मुझे ये बुरा लगा कि आप शहनाज के लिए ऐसा कैसे बोल सकती हैं। एमटी ने अच्छा काउंटर किया, मैंने कैरेक्टर के ऊपर कुछ नहीं बोला। नहीं, आपने सिद्धार्थ और रावण के लिए बोला था शहनाज को लेकर, ये कब की बात है? ये 2 हफ्ते हो गए इस चीज को, राइट? अभी भी ये मुद्दा लेकर आ रही है। काटा का ऑलवेज था कि सिद्धार्थ को बैड लाइट में लाए। जब भी वो कैलेंडर का टास्क भी था तब उसको मोमो और उसका चाय फाइट दिखा हाईलाइट करना था। अभी भी वो रावण, सिद्धार्थ और शहनाज का एक नेगेटिव एंगल ही हाईलाइट करना चाहती। मतलब सब नेगेटिव है, मैं ही पॉजिटिव हूँ, बस मुझे ट्रॉफी दे दो यार अभी कोई। मैं देखो मैं कितनी कितनी एकदम अमेजिंग हूँ। दैट इज व्हाट शी वाज डेस्परेट फॉर। और वो सिद्धार्थ, मतलब ये सारी चीजें मुझे लगता है सिद्धार्थ बहुत समझ रहा था। एंड दिस इज व्हाट शहनाज वाज सेइंग कि ये इतनी है नहीं जितनी बनती है। एंड दिस इज व्हाट दिस इज कि अभी लोगों को लगेगा कि ओ ये तो स्टैंड ले रही है शहनाज का, लेकिन वो सिद्धार्थ और शहनाज को बैड लाइट में हाईलाइट कर रही थी। ओके, इफ दैट मेक्स सेंस। सो वो अच्छे से काउंटर करती है, एम्प्टी स्टैंड्स अप फॉर हरसेल्फ। एंड बॉडी शेमिंग काटा ने पहले की थी शहनाज की बोरी वाले टास्क में। आके 2 दिन नहीं हुए बंदी को कहती है मुझे ना पंजाब की राखी सावंत लगती है तू। हाँ, ये काटा ने बोला था। एंड अगर आप राखी सावंत एक एक पॉजिटिव इसमें बोल रहे हो तो अच्छी बात है, तो आपने इसमें राखी को भी इंसल्ट किया और शहनाज का भी इंसल्ट किया, राइट? सो दिस इज औरत की कैरेक्टर पे जाना। एंड तब काटा ने सिर्फ शहनाज के ऊपर नहीं, राखी के ऊपर भी बोला था। सो एज बोथ ऑफ देम आई वुड बी ऑफेंडेड। सो काटा इज लाइक द काटा, शी इज लिटरली द काटा। शी इज मतलब वो नाम अच्छा है उसके लिए। शी इज लिटरली अ थॉर्न बिकॉज शुरुआत उसी ने की थी ये लाइक बॉडी शेमिंग की। फिर सॉरी स्नेहा, आपको कुछ कहना है? नहीं नहीं, आई दिस इज दिव्या। नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट आउट कि यही है इनका जो फेमिनिस्ट का जो फसाड देते हैं ना, अंदर ये मोमो बॉडी शेमिंग, वो कंसिस्टेंट बॉडी शेमिंग, कंसिस्टेंट एज शेमिंग, ये सब इनकी फेक फेमिनिज्म का वो फसाड था। आई वाज लाइक या या सो ओके, सो फिर काटा और एमटी का लाइक बैक एंड फोर्थ होता है। फिर शी नॉमिनेट्स मासी। बट ओके, एमटी मासी यहाँ को पे कहती है बहुत कि अच्छे से काटा को काउंटर बहुत, अटैक हाँ, करती है कि ब्यूटीफुल, ये एग्जैक्टली। वही बंदा है जो तेरे को उगर सब बुलाया, अब तू उसको ही ये कर रही है करके। हाँ, कुगर तो बोल, उसके हाँ या तो कुगर चुप बुलाता बैठ है। जाती है। हाँ, एग्जैक्टली। तो फिर मासी को नॉमिनेट करती है कि मुझे आपके ड्यूटी को लेकर एटीट्यूड नहीं पसंद है। मतलब शी वांट्स टू बी डेस्परेटली बी सीन एज अ लीडर, राइट? सो शी इज मेकिंग अ पॉइंट टू द ऑडियंस कि ये ड्यूटीज पे लड़ना ऐसे नहीं करना चाहिए। देखो मैं कैसी लीडर हूँ, मैं सबको लेके चलूंगी ऐसे, ठीक है? तो एंड देन ऑल्सो उसने जो इन्वेस्ट करके रखा था मासी में, अभी वो एम्प्टी आने से उसका पूरा लाइक वेस्ट हो गया। एंड उसका कहीं आगे बात नहीं गली, तो उसका वो भी चिढ़ था। एंड शी वाज जस्ट पेइंग इट बैक लाइक दिस। तो फिर वो मासी को कुछ बोलती है। फिर मासी का और इसका बैक एंड फोर्थ चलता है, तुम पलटी करती हो, तुम पलटी हो, ये वो। तो शहनाज मासी को बोलती है अगर आप चाहते हो ना कि कोई पलटी ना मारे तो आप इतने इंटरेस्टिंग बनो कि बंदा पलटी ही ना मारे। वो अच्छा अच्छा बोलती है शहनाज। फिर मोमो आती है। मोमो जाके मसला को करती है, कहती है कि ये ड्यूटी से भागती है, तुम रावण के बगैर दिखती नहीं हो। मतलब यहाँ पे मुझे ऐसे लगा कि मोमो इज सेइंग कि तुम दोनों कुछ करो अभी,
वी हैव टू विन दिस एंड तुम क्या ये ऐसे फालतू मुद्दों में मत पड़ो, प्ले बिग. That's what I felt, Sneha. I'm interested to know what you felt. If you can talk, or you can talk whenever you can. Just नहीं, मोमो किसको करती है मैं भूल गई. मसला एक तो मसला को मसला को करती है करती वो है. बोल. हाँ, और हाँ. दूसरा ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. दूसरा काटा को करती है कि जब आप आई थी बहुत स्ट्रांग थी, अब खो सी गई हो. तो यहाँ सिद्धार्थ बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करता है मोमो की वर्ड्स को और काटा की रिएक्शन को. ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके, तो वो कहती है कि आप अपनी रियलिटी निकालो, आप जो हो वो दिखाओ. तो काटा अग्री करती है और वो बहुत रिस्पेक्टफुली अग्री करती है और नॉड करती है. ठीक है. ये बात वो मुझे लगा कि काटा ने फ्लो में किया बिकॉज वो दोनों पीछे से एक साथ ही खेल रही हैं. ओके. एंड आई थिंक वो बाद में रियलाइज होता है काटा को, बिकॉज अभी क्या होता है आफ्टर दिस, लाइक मसला कंटिन्यूज, बिकॉज मसला का ईगो छिड़ गया. बिकॉज मसला ने लाइक मोमो ने कैसे बोल दिया कि आप अपने ड्यूटी से भागती हो, फलाना फलाना, और कैसे मैं रावण के बगैर कुछ नहीं हूँ, ये वो. तो आप भूल गई जब रावण नहीं था घर में, तो मोमो कहती है जब रावण नहीं था तभी तुम शहनाज के बगैर कुछ नहीं थी. ये लड़की जिसे तुम इनसिक्योर और जेलस बुलाती हो, वही लड़की तेरे साथ थी, मतलब खड़ी थी. सो मुझे तेरी क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए, तू ऑडियंस से बात कर ले. वो आई फेल्ट लाइक उसने फ्लो में ही सही अच्छी बात बोली मोमो ने, और अच्छा किया, मतलब दैट आई लाइक्ड इट एक्चुअली. और उसने सच बात बोली फॉर अ चेंज. या मोमो ने यहाँ पे काफी क्लियरली अपने पॉइंट्स रखे. फर्स्ट टाइम ऐसा लगा हाँ कि गेम खेल रही है वो आज. हाँ. तो यहाँ पे काटा को स्ट्राइक होता है, यार मैंने बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं किया मोमो क्या कह रही थी. तो यहाँ पे काटा क्लैरिफाई करती है मोमो के साथ, जस्ट टू बी सीन आई फेल्ट कि अच्छा आपको लगता है मैं कहीं खो गई हूँ. हाँ, मैं कहीं खो गई हूँ. तो शी इज लाइक हाँ, जो आप हैं आप नहीं दिखाई दे रही हैं. सो ओके, तो फिर सिद्धार्थ की बारी आती है. देखो बिग बॉस भी ना बहुत क्लेवर है. सिद्धार्थ इज द लास्ट वन टू गो. ओके, बिकॉज जब सिद्धार्थ सीक्रेट रूम से आता है, वो जो ग्लास सिर पे फोड़ने का टास्क होता है, वहां पर भी सिद्धार्थ वाज द लास्ट वन टू गो. सो विच इज गुड. तो रिपोर्टर को करता है कि ये दूसरों के मुद्दों में आती है और बहुत खींचती है टॉपिक को. और मासी को आज के मुद्दे के दो रोटी की बात थी. बहुत मतलब मैंने तेको बहुत समझाया, बहुत लॉजिकली बोला, लेकिन तेको समझ में नहीं आया. वो पॉइंट ही नहीं था तेको, जिस मतलब he says the same thing जो सारा दिन, और वो बहुत ही पॉइंटेड. अभी क्या था, सिद्धार्थ खुद के टीम को तो कुछ नहीं बोल सकता है ना, बिकॉज खुद के टीम को वो नॉमिनेट नहीं कर सकता है. वो टीम से वो किसको नॉमिनेट करेगा. उसने ऑलरेडी काउंट किया था. रिपोर्टर वाज अ नॉन एंटिटी, उसको ही वाज ओके फॉर रिपोर्टर टू गो. तो उसने रिपोर्टर को किया था बिकॉज रिपोर्टर को काफियों ने ऑलरेडी किया था. मासी को लोगों ने किया था, बट उसको पता है मासी नहीं जाएगा बिकॉज ही हैज अ कनेक्शन. बट उसको he had to find somebody outside of his team. तो इसीलिए वो मासी को करता है, and he comes up with a good point also, ताकि वो generic way. और यहाँ पे उसने ना मोमो को किया ना क्राई बेबी को किया. So that was a very clever move on Siddharth's part to not nominate any of those guys. और एमटी है नहीं है, एमटी का सुन के मे बी ही डिडंट वांट टू नॉमिनेट एमटी, इवन दो उसने बहुत कम काम किया था शहनाज के कैप्टनसी में. आई थिंक शायद उसको एमटी के पॉइंट्स ठीक लगे.
और रिपोर्टर के बकवास, वो वहीं पे रावण पे ही अटकी हुई थी। तो मीडिया को बोलता है वगैरह वगैरह। ओके, तो जैसे ही सिद्धार्थ नॉमिनेशन करने के लिए खड़ा होता है और वो इंक का डब्बा लेके दोनों को नॉमिनेट करता है, झमुरी मैडम वो वीवो का पिलो अपने लैप पे ले लेती है। ये मैंने नोटिस किया, आई डोंट नो व्हाई। सारा टाइम वो दोनों के बीच में था, बट जैसे ही सिद्धार्थ उठता है वो पिलो अपने लैप में ले लेती है। दैट इज व्हाट आई नोटिस्ड। ओके, फिर यहाँ पे रिपोर्ट वो आके बैठ जाता है अपनी जगह पे सिद्धार्थ। फिर रिपोर्टर काउंटर करती है कि आपको लगता है कि मैं बेफालतू के मुद्दों में आती हूँ और ये करती हूँ। तो सिद्धार्थ टर्न्स टू झमुरी, और झमुरी इज फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ओह ही इज लुकिंग एट मी एंड ओ माय गॉड, उसकी स्माइल देखना, ओ माय गॉड ही इज लुकिंग एट मी, ही इज लुकिंग एट मी, ऐसे। सो हु सेड बेचारी? उसको बेचारी मत बोलो प्लीज, बेचारी मत बोलो, कुछ भी बोलो, बेचारी मत बोलो। ओके, तो फिर यहाँ पे बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि अभी तक के जो नॉमिनेशंस हैं वो है रिपोर्टर, एमटी, मसला, काटा और मासी। कैप्टन अभी घर का कैप्टन नॉमिनेट कर सकता है, क्योंकि शहनाज घर की कैप्टन है। वो किसी एक ऐसे सदस्य को नॉमिनेट करे जो ऑलरेडी नॉमिनेटेड नहीं है, और वो सदस्य सीधे सीधे नॉमिनेट हो जाएगा। तो शहनाज कहती है मुझे सेव वाला चाहिए था, लेकिन उसको रिपोर्टर को सेव करने का था, बिकॉज ऑफ ऑल द पीपल। एटलीस्ट रिपोर्टर तो उसकी बात सुन रही थी, बिकॉज शी कुड नॉट ट्रस्ट एमटी येट, राइट? बिकॉज एमटी और मासी, उसने मासी का ऑलरेडी देख लिया था, क्या झोल बंदा है वो। तो इसीलिए उसको लगा कि रिपोर्टर एक है जो ठीक है, जो कुछ करती नहीं है, लेकिन उसकी एक सपोर्ट है, बाकी सबसे तो उसको किसी से अच्छी वाइब आ नहीं रही थी, ऐसे मुझे लगा। बट एनीवे, तो फिर वो जाके मोमो को करती है। अभी ये क्या किया शहनाज ने, दिस इज ऑल्सो अ वेरी क्लेवर मूव, वेरी क्लेवर मूव। एंड I'll tell you what I felt, and Sneha, I'm very interested to hear your point as well. यहाँ पे वो बोलती है मोमो को कि तुम मेरे से बहुत झूठा प्यार जताती हो। तुमने ये भी बोला कि मैं एक बायस कैप्टन हूँ। अगर मेरा बस चले तो मैं सारे घर को नॉमिनेट करूं, और ये तेरा बस नहीं बहन, अभी बिग बॉस करेगा। नेक्स्ट वीक का टास्क वही होता है, तो सारा घर नॉमिनेट होता है। तो फिर सारे हंसते हैं उसके ऊपर, मतलब ऑन दैट पॉइंट एवरीबडी लाफ्स, एवरीबडी हैज अ गुड लाफ। तो फिर वो कहती है तो बहुत तंग किया तुम लोगों ने, जानबूझ के सोते हो तुम लोग, मेरे साथ ज्यादा बकवास नहीं करनी, ऐसे बोलती है वो। और फिर यहाँ मोमो बोलती है तू मेरी बैग स्टोर रूम में ही, तू ही रखेगी मेरी बैग स्टोर रूम में, बिकॉज शी इज नॉमिनेटेड और ऑल नॉमिनेटेड पीपल हैव टू पैक देयर बैग्स ना। तो शहनाज कहती है कि और दूसरी बात, मेरे फ्रेंड के ऊपर कोई भी शब्द मत बोलना। और यहाँ पे सिद्धार्थ के ऊपर कैमरा जाता है, आगे से मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। ऐसे बोलती है। And Siddharth just nods his head. She's like, you should not have gone there. Because ये देखकर ना मुझे वो क्वीन वाला टास्क याद आ गया, जो लाइक मटके वाला था। बिकॉज वो जब रश्मि का मटका डालती है पानी में, तो बोलती है कि वो सिद्धार्थ के लिए बहुत पोक करती है सिद्धार्थ को। तो वहां पे वो बोलता है ना, उसके बाद बोलता है कि तू मेरे मुद्दों में मत आ, ऐसे मतलब डोंट इंटरफियर इन आवर थिंग। सो मुझे वो याद आया, पता नहीं क्यों। he's like don't, he was probably thinking you don't have to do that, but Yeah. तो फिर शहनाज कहती है मैं ही बैग रखूंगी, मैं ही तेरे को घर छोड़ूंगी, सिद्धार्थ शुक्ला से दूर रहना, ऐसे कहती है। तो मुझे ऐसे लगा कि उसने अपना नॉमिनेशन वेस्ट किया। ओके, स्नेहा आप बोलो। मैंने आपकी आवाज सुनी, इफ यू कैन टॉक, बिकॉज वो बाद में बोलती भी है तू सेव हो जाएगी, तू बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। उसको खुद की टीम में वो नहीं कर सकती थी वो। फिर बाकी के कौन थे, दूसरे टीम में सारे नॉमिनेटेड थे, और वो क्राई बेबी को नहीं करती नॉमिनेट, बिकॉज वो फालतू का पोक करता फिर, और फिर सिद्धार्थ को ले आता।
तो उसने मोमो को एक तरह से नॉमिनेट करके उसका वेस्ट किया नॉमिनेशन, आई फेल्ट। बट उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था किसी और को नहीं नॉमिनेट। था, only Cry Baby was her option because she cannot vote her own team, right? She cannot nominate, sorry, her own team. और फिर बचा कौन था? सिर्फ क्राई बेबी और मोमो। क्राई बेबी फिर चे करता पूरा हफ्ता और उसको वो नहीं चाहिए था, आई फेल्ट। फिर वो आके ना सिद्धार्थ पे ही चढ़ता है ना फिजिकली, सो बराबर ठीक है है। तो वो, यहाँ पे मतलब बिग बॉस शी डोंट हैव ऑप्शन तो उसने कर दिया। हाँ कर दिया। और फिर यहाँ बिग बॉस टास्क कंप्लीट करते हैं और बोलते हैं कि नॉमिनेटेड है रिपोर्टर, एंटी, मसला, काटा, मासी और मोमो। ओके, फिर वो शहनाज बोलती है मोमो को, तू तो बच जाएगी, तू स्ट्रांग है, उसको बोलती है। फिर क्राई बेबी, अभी इनका पूरा अभी पंचायत शुरू हो जाती है। यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है 2 मिनट में। क्राई बेबी रिपोर्टर को कुछ समझा रहा है, स्ट्रैटेजी समझा रहा है। फिर मोमो रिपोर्टर को कुछ समझा रही है, बिकॉज दे आर सॉर्ट ऑफ हैप्पी कि अभी रिपोर्टर कट लेगी यहाँ से, उनको पता था। फिर 6:45 सीन कट इन द वॉशरूम एरिया। यहाँ पे देखना कैसे काटा फंस जाती है और वहां से सटक लेती है। ओके, रिपोर्टर और काटा की बातें हो रही है। तो रिपोर्टर कहती है, आप जो बोलती हो ना कि आप सही का साथ देते हो और लड़की औरतों का साथ देते हो, तो रावण जब मेरे को पोक किया मेरे प्रोफेशन के बारे में, आपने क्यों कुछ नहीं कहा? शी इज लाइक, हाउ डज इट कंसर्न मी? मेरा क्या कंसर्न है उसका उसके साथ? यार रावण तेको बोल रहा है तो मैं क्या करूं? ऐसे मतलब शी वाज ट्राइंग टू बी अ स्मार्ट एस। ओके, फिर तुम ना बेफिजूल का ड्रामा क्रिएट कर रही हो, मेरा कोई मुद्दा ही नहीं है इसमें। और वहां पे ऐसे भागती है ना, उसको वो चाहिए ही नहीं, बिकॉज उसको बहुत डेस्परेटली रावण के गुड बुक्स में आना है, रावण का ट्रस्ट जीतना है। और अगर वो रिपोर्टर के साथ 5 मिनट भी बात कर ले तो वो पूरा ढिंडोरा पीटेगी, एंड शी कुड नॉट अफोर्ड दैट विथ रावण एंड मसला, इसीलिए वो कट लेती है बहुत फास्ट। फिर गार्डन बेंच पे मोमो और क्राई बेबी बात कर रहे हैं। फिर पूरा दे आर जस्ट गैसिंग अप, दे हैविंग अ गुड टाइम, चिट चैट कर रहे हैं। फिर रिपोर्टर आती है, वो अपसेट है, क्या तुम लोग यहाँ पे देखना मोमो और क्राई बेबी का एटीट्यूड, जैसे बुलीज होते हैं ना जो मजाक उड़ाते हैं, उनको लगता है कि ओके, उनका सामने वाला अगर वीक लगता है उनके हिसाब से, तो उनका ऐसे जैसे मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उनको लाइक पता नहीं चलने देते हैं कि उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वैसे लगा मेरे को, आई फेल्ट बैड फॉर रिपोर्टर इन दिस सीन। they were acting this like we are the cool kids and हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन शायद तू जाएगी, ऐसा। they were just feeling in a place of power. I didn't like it. तो यहाँ से उनका जो कैरेक्टर है वो दिखाई देता है। I didn't like it. Okay, फिर इवन यहाँ रिपोर्टर को किचन में पता था कि वो ही कमजोर हाँ है अभी, तो उसको वही ही जाना कमजोर है, है। एग्जैक्टली। या यहाँ पे एक छोटू सा सीन है इन द किचन। मासी मासी नहीं, मसला, रावण और जमूरी आर एट द वन एंड ऑफ द काउंटर, ऑफ द किचन काउंटर, और कांटा और एम्प्टी फिर एक किसी आर्ग्यूमेंट में वो औरत के कैरेक्टर के ऊपर बात करते हैं, और वहां पे एपिसोड एंड हो जाता है, थैंक गॉड। बिकॉज मैन मसला, आई कैन ओनली टेक सो मच ऑफ हर वॉइस, ज्यादा नहीं, बहुत चिक 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 करती है। सो वो जैसे सलमान बोलते हैं ना, यहाँ पे कोई चिवावा है क्या वैसे। सो ओके, तो यहाँ पे एपिसोड 94 खत्म होता है, और अमन 94 खलास, 95 हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लाइव में व्हेनेवर वी कम। मेरे नोट्स ऑब्वियसली ओके, पूरे नहीं हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो 95 का एपिसोड इसी सीन से चालू होता है, इसी दिन से चालू होता है, बिकॉज इन द शो वी आर ऑलरेडी इन डे 95। कोई अनसीन, बहुत अनसीन है, लेकिन मैंने नहीं देखे बहुत यार, मेरे को अनसीन टाइम है। नहीं मिला।
बहुत अनसीन ये उस पूरे पे। नॉमिनेशन के बाद सी हाउ रिलैक्स पीपल आर इन द बाथरूम एरिया एंड दे हाँ आर डिस्कसिंग कि वेयर एवरीबडी इज गोइंग रॉन्ग. इवन विथ मोमो हाँ देखो काटा डिस्कस करती है कि तुमको ऐसे क्यों फील हुआ कि मैं लॉस्ट हो गई. वो अनसीन में है क्या? मैंने नहीं देखा है। अनसीन में है क्या पता नहीं. आई थिंक नहीं याद नहीं आ रहा मुझे भी अनसीन में था क्या. बट वो बहुत रिलैक्स थे सब नॉमिनेट होने के बावजूद भी. या बिकॉज दे न्यू वो लोग नहीं जा रहे, एक हफ्ता मिल गया उनको, राइट? या बिकॉज उनको पता है कि रिपोर्टर ही जाएगी अभी। सो सो या